ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी सन माता जी। सॉरी आज थोड़ा क्लास सुबह का हैवी था, प्लीज फॉरगिव मी प्रभु। इट वाज बेसिकली फॉर मी, मेरे लिए था प्रभु, क्योंकि बहुत उम्र बढ़ रही है, बुढ़ापा आ रहा है और कुछ अटैचमेंट में कोई इधर फंस ना जावे। दुनिया की क्या लाइफ है प्रभु जी, पूरी जिंदगी पैसा कमाने के लिए जाते हैं और पैसा भगवान दे देते हैं, तो फिर बाद में ध्यान रखना पड़ता है कि उससे अटैच ना हो जाए, नहीं तो वापस इधर ही पकड़ रहे थे। क्या दुनिया बनाई है भगवान ने। किधर ना किधर अटैचमेंट आ ही जाता है। एनीवे, लेट अस फॉरगेट अबाउट दैट। राइट नाउ आई विल बी स्पीकिंग समथिंग अबाउट द यात्रा। प्रभु जी, अ, जिस तरह से वो 192 राउंड्स का इतना सक्सेसफुल गया, तो सब डिवोटी और मेरी भी स्पेसिफिकली, मेरी भी बहुत इच्छा थी कि हम इतने सब डिवोटीज जो है सब जगह से मिल रहे हैं, पूरी दुनिया से बेसिकली मिल रहे हैं। और इंडिया में भी जो है नॉर्थ से लेकर के एंड नॉर्थ से एंड साउथ, और इधर एंड ईस्ट से एंड वेस्ट तक सब जगह से डिवोटी मिल रहे हैं। और हमने कभी भी एक दूसरे को आदान प्रदान फिजिकली बातें भी नहीं किया है, मिले भी नहीं है। और जो है एक वैष्णव संघ जो होना चाहिए, वो अभी तक खाली हम ऑनलाइन से ही बातें करते रहते थे और अभी भी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा था कि इट इज बेटर कि एक बार हम अच्छा रिट्रीट करें। It is a practical, it is not a picnic, it is not a yatra also, it is a purely a hardcore spiritual nourishment। ये मेरी इच्छा थी, क्योंकि क्या था प्रभु जी कि हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में भी जो है राधानाथ महाराज हमको पूना, एक हमारा पूना का 4 दिन का यात्रा होती थी। बहुत ही सीरियस डिवोटी जो है उसके अंदर जो है उनको अलाउ किया जाता था। और वो यात्रा जो है कृष्णचंद्र प्रभु यानी ऋषिकेश मफतलाल के बंगले में होता था। हम लोग जो है गुरुवार को चले जाते थे और गुरुवार को दोपहर में पहुंच जाने के बाद में गुरुवार का पूरा दिन, शुक्रवार का पूरा दिन, शनिवार का पूरा दिन और रविवार को वहां पे दोपहर से निकलते थे। और वहां पे जब भी आते थे तभी जो है जैसा बंगले के अंदर आ जाने का, बड़ा बंगला है, बड़ा लॉन है, तो ये वहां पे जो है जैसे आ जाते थे प्रभु, ऐसे ही जो है बंगला का दरवाजा बंद हो जाता था। और फिर डिवोटीज को जो है 4 दिन जो है बंगले के बाहर कोई जा ही नहीं सकता था। लेकिन इतना कॉन्सेंट्रेटेड कृष्णा कॉन्सियसनेस मिलता था कि वो 4 दिन के बाद में प्रभु जी, आई कैन टेल यू, इतना नरिशमेंट मिलता था कृष्णा कॉन्सियसनेस से। इतना हार्ड कोर हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम ही जो है सुबह में 5 बजे चालू होता था और वो दोपहर में 1 बजे मॉर्निंग प्रोग्राम खत्म होता था। हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन जो है कुछ आधे 1 घंटे का नहीं होता था, 3-3, 4-4 घंटे का होता था। हमारी संध्या आरती जो है आधे घंटे की नहीं होती थी, वो 3 घंटे की होती थी। इस तरह से जो है प्रभु एकदम कॉन्सेंट्रेटेड कृष्ण कॉन्सियसनेस मिलने के बाद में हम वापस आ गए। उसी हिसाब से आई वी वांटेड टू डू समथिंग दैट, ऐसा ही हम कॉन्सेंट्रेटेड कृष्ण कॉन्सियसनेस करना चाहते थे। उसमें जो है शेड्यूल इस तरह से हमने विचार किया था कि 4 बजे हम लोग सब लोग मिनिमम लेटेस्ट 4 बजे हम सब उठेंगे, 4:30 बजे हम सब जगह पे हम मिलेंगे, टेम्पल एक हॉल में सब फिट करेंगे जहां पे सबको कंपलसरी 4:30 बजे आ जाना पड़ेगा। और 4:30 से 5 बजे तक हम मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी पूजा, शिष्टाष्टकम के वर्सेस करके 5 सवा 5 के आसपास प्रभु वी विल स्टार्ट अवर जपा। वी विल चांट एवरी डे 64 राउंड्स, 5 बजे से 1 बजे तक हमारा 64 राउंड्स हम खत्म करेंगे। और फिर जो है 9 9 साढ़े 9 बजे हम 15 मिनट का टाइम देंगे, उसके अंदर ब्रेकफास्ट हम ले लेंगे। 1 बजे जो है जब भी हमारा जपा खत्म होगा प्रभु, तब इमीडिएटली हम प्रसाद लंच भी लेंगे। एक तकरीबन 2 बजे तक लंच खत्म हो जाएगा, 2 घंटे का हम आराम देंगे भक्तों को, 2 से 4 बजे तक। 4 बजे कंपल्सरी आपको जो है वापस हॉल में आ जाना है, नो कॉम्प्रोमाइज, हम वहां पे भी स्ट्रिक्टनेस बहुत रखेंगे। 4 बजे हम आ जाने के बाद में फिर हम प्रभुपाद जी का और हमारे राधानाथ महाराज का एक लेक्चर सुनेंगे रिलेटेड टू हरिनाम, रिलेटेड टू जपा। वो जो है 4 से 5:30 बजे तक वो खत्म करेंगे। 5:30 से 6 बजे तक किसी डिवोटीज को कोई क्वेश्चन आंसर होगा तो वो लगेंगे। 6 बजे जो है प्रभु हम जो है भक्ति विनोद ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर के भजन गाएंगे। 6 से 7 बजे तक हम भजन गाएंगे प्रभु। 7 बजे जो है हम संध्या आरती करेंगे। अगर सब टाइम परमिट मिला, ऑल्टर बराबर मिल गया तो 7 से 7:30 बजे तक संध्या आरती करेंगे। संध्या आरती करने के बाद में प्रभु जी
अगर कोई हमारे साथ में बहुत सीनियर ब्रह्मचारी आ गया होगा तो उनको हम व्हिच आई एम प्लानिंग प्रभु जी, हमारे मेरे खास मित्र ब्रज बिहारी प्रभु है। मेरा बहुत इंस्पिरेशन मुझे मुझे इनसे मिलता है। तो अगर हो सके तो मैं वी विल ट्राई टू रिक्वेस्ट हिम टू कम। तो वो आ गए तो और हमारे कीर्तन में भी वन ऑफ द बेस्ट कीर्तनीय जो है हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में, एज पर माय नॉलेज इज जय सच्चिदानंद प्रभु है। उनको हम लेके जाना चाहते थे। तो वो जो है वो भी आ जावे, तो वो जो है वो कीर्तन जो है वो भजन भी वो गाएंगे और भजन के बीच में रस बिहारी प्रभु थोड़ा कमेंट्स भी दे देंगे। इस तरह से प्रोग्राम रखे और रात को जो है 7:30 बजे संध्या आरती पूरी हो जाने के बाद में 7:45 8 बजे जो है सब अंधेरा में सब कैंडल लाइट्स लगा देने का डीटीज के सामने। और हम पूरा 1 घंटा 8 से 9 बहुत डीप स्वर के अंदर बहुत डीपली कॉन्सेंट्रेटेड कैंडल लाइट कीर्तन करना चाहते थे। तो क्या होता है 9 बजे जो है खत्म होने के बाद में विल टेक ए वेरी वेरी लाइट प्रसाद, लाइक खिचड़ी और समथिंग, क्योंकि दोपहर में हमने अच्छा प्रसाद ले लिया है। 2 घंटे का आराम भी मिल गया था प्रसाद के बाद में। और लाइट प्रसाद लेकर के 10 बजे के पहले एवरीबॉडी हैज टू गो टू स्लीप एंड अगेन टू गेट अप एट 3:30 4 o'clock। तो रात को 5 साढ़े 5 बजे का नींद, 5 एक घंटे का नींद मिल जाएगा। दोपहर में 1 आध 1.5 घंटे का नींद मिल जाए। सो यू बिकम एवरीथिंग नॉर्मल। और बैलेंस फुल टाइम will be only 64 rounds, lectures of Guru Maharaj and Prabhupada, question answers, wonderful kirtan, wonderful morning program, and in the end, if some brahmachari comes, we'll tell him to give a class and a wonderful kirtans and bhajans। ये पूरी तरह से इस तरह से विचार था, इस तरह से प्रोग्राम रखना। और इसके अंदर 1 हफ्ते का छुट्टी लेने का नक्की किया था। 1 घंटा, एक दिन जाने का आएगा, एक दिन आने का आएगा, तो 2 दिन चला जाता है। 5 दिन के अंदर प्रभु आधा दिन जो है वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस ईच एंड एवरी डिवोटी। एक डिवोटी के साथ में हम मिलना चाहते थे। तो आधा दिन जो है वी वुड लाइक टू मीट एवरीबॉडी, लाइक टू नो अबाउट ईच एंड एवरी डिवोटी, उनके साथ में क्या उनका बैकग्राउंड है, कैसे कृष्ण भक्ति के अंदर वो संघर्ष कर रहे हैं। वी वांटेड टू नो एवरीथिंग। उससे हर एक भक्तों को बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। हर एक डिवोटी अपना बैकग्राउंड बता रहे हैं, हर एक डिवोटी वो क्या कर रहा है, हर एक डिवोटी कहाँ-कहाँ से संघर्ष कर रहा है और कैसे कृष्ण भक्ति मेंटेन करता है। वो सब चीज़ हम आधे घंटे, आधा दिन हम उसके लिए जाना चाहते थे। और ये जो शेड्यूल जो मैंने बताया, वो 4 दिन कंप्लीटली इसी तरह से 4 दिन करना चाहते थे। और ये 4 दिन हम करना चाहते हैं अभी। और आधा दिन यानी 4 दिन ये, आधा दिन उधर, यानी सब इंट्रोडक्शन यानी 4.5 दिन। और आधा दिन के अंदर जो है 1-2 घंटा अगर जहाँ पे गए हैं तो हम वहाँ की सब जगह जो है वो जगह देखना चाहेंगे। कोई स्पिरिचुअल प्लेस है जिधर रहेगा तो वो उसका देखेगा। 1-2 घंटा जो है वी विल गिव डिवोटी फ्री टाइम, तो वहाँ पे जाकर के वो शॉपिंग करना है या कुछ खरीदना है या कुछ करना है, वो दे कैन डू इट। लेकिन फोकस जो है प्रभु, जैसा आप अंदर आए तो आपको वो जो लास्ट डे के दिन जो है, जो आधा दिन में ये सब देखने का और शॉपिंग करने के सिवा दूसरा बाहर भी जाने का नहीं होता है। दिस इज द वे हमने गुरु महाराज ने हमको पूना यात्रा जैसा सिखाया था, इस तरह से वी वर प्लानिंग टू डू इट दिस वे। अभी प्रभु जी मैं देख रहा हूँ पिछले 2 हफ्ते से जिस तरह से ये जा रहा है ना, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज। मेरे को हमको क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहला तो वीकनेस हमारी है प्रभु, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है यात्रा के लिए। लेट मी एक्सेप्ट दैट माय वीकनेस। हम एक्सपर्ट है ही नहीं मैनेजमेंट यात्रा के लिए। यात्रा वी वांटेड टू डू इट इन अ वेरी वेरी परफेक्ट इन अ प्रोफेशनल वे। अगर आपने राधा गोपीनाथ मंदिर की कार्तिक यात्रा देखी होगी या कोई भी यात्रा देखो जिसमें राधानाथ महाराज जाते हैं, बहुत प्रोफेशनल होता है प्रभु जी। Everything is very systematic, everything is very strict, and everybody strictly has to follow, no negligence। जैसा नेग्लिजेंस अगर कोई भी डिवोटी ने किया ना, तो उनके काउंसलर को अपॉइंट बोला जाता है और उनको काउंसलर को बोला करके बाद में वो डिवोटी को पूरा बैन किया जाता है। अगर मेजर प्रॉब्लम होगा, छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा तो 2 साल 3 साल के लिए होता है। अगर मेजर प्रॉब्लम हो तो लाइफ लॉन्ग उसको बैन किया जाता है यात्रा के अंदर। सो एवरीबडी इज वेरी कॉशियस एंड ऑन गार्ड कि अगर ये यात्रा में आना है तो आपको बहुत सीरियस होना पड़ेगा। ये यात्रा मजा मस्ती के लिए नहीं, ये यात्रा एब्सोल्युटली स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए रहता है। तो उसी हिसाब से हमको भी वेरी प्रोफेशनल करना था। और प्रभु हमारा वीकनेस ये है कि राधा गोपीनाथ मंदिर के अंदर बहुत बड़ा कॉन्ग्रीगेशन है, बहुत अच्छे अच्छे डिवोटी, एक्सपर्टीज भी है सब जगह पे। और सालों हो गया ना, तो उसमें एक्सपर्टीज जो है
बढ़ती गई और अच्छी तरह से मैनेज हो रहा है। हमारे पास कुछ नहीं है, हमको कुछ आता नहीं है। विपुल प्रभु इज एक्सीलेंट इन हिज टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग एज फार एज सब मैनेजमेंट करना हमारा 192 राउंड्स, वी नो द एक्सपीरियंस, ही डिड एक्सीलेंटली वेल और उसकी वजह से ये सब हो गया। बट हिज एक्सपर्टीज इज इन टेक्नोलॉजी, हिज एक्सपर्टीज इज नॉट इन यात्रा मैनेजमेंट। मैं तो पूरा डब्बू हूँ, मेरे को तो कुछ आता नहीं, टेक्नोलॉजी भी आता है ना मैनेजमेंट भी आता है, थोड़ा भड़बड़ करने को आता है, दूसरा कुछ नहीं आता है। तो प्रभु वी आर लिटिल बिट डिस्टर्ब कि हम कैसे कर पाएंगे। हमको कोई ऐसे डिवोटी की खास जरूरत है हमारे ग्रुप में से जो ये सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहे। उसमें बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। सबसे पहले लक्ष्मी कलेक्ट करना पड़ेगा डिवोटी के पास से। वो लक्ष्मी जो है प्रभु हमको बराबर इस उसका अकाउंट्स बराबर सिस्टमेटिक बराबर ट्रांसपेरेंट करके उसको मेंटेन करना है, जिससे वी कैन गिव प्रॉपर रिपोर्ट टू ऑल अवर डिवोटीज वेयर द लक्ष्मी हैज बीन स्पेंडेड। होटल्स, अरे वो वहां पे हम ज्यादा करके वी आर प्रेफरिंग ओनली द प्लेस वेयर जो है जहाँ पे इस्कॉन का मंदिर होए, वहां पे उसका अच्छा गेस्ट हाउस होए, वहां पे उसका किचन भी होवे, हम ज्यादा प्रीफर करना चाहते हैं। जिससे जो है प्रभु हमारा दो तीन उसका फायदा होता है। एक तो हमको सब जगह पे भागना ना पड़े, कोई दूसरी होटल में कोई दूसरे गेस्ट हाउस में, सब में मिलने में तकलीफ हो जाती है और टाइम पे आना जाना नहीं होता है। तो पहला वो ये फायदा हो जाएगा अगर गेस्ट हाउस मंदिर के अंदर है तो। दूसरा प्रसाद जो है ना प्रभु, हमको प्रसाद के अंदर बहुत अच्छा ध्यान रखना है, क्योंकि बाहर का प्रसाद खाने की वजह से अपना माइंड बिगड़ जाता है। लेकिन डिवोटी का प्रसाद, मंदिर का प्रसाद होगा तो एटलीस्ट हमारी कॉन्सियसनेस भी बिगड़ती। तो हमको वो किचन भी जो है अगर मंदिर का ही हो गया तो विल बी वेरी मच नाइसली बेटर। और दूसरा जो हमको अच्छा कॉपरेशन भी मिलता है, क्योंकि डिवोटी से और डिवोटी कैन अंडरस्टैंड अनदर डिवोटी। तो ये सब की वजह से हमको ऐसा लगा कि इट इज ऑलवेज बेटर कि वी गो टू सम डिवोटी के टेंपल में ही चले जावे, जिससे हमको ये सब चीज का फायदा मिले। हमने बहुत पूछा, अच्छा अच्छा वो भी हमको देखना है कि ऐसे ही टेंपल में जाना है जहाँ पे जो है जाने आने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि डिवोटी ऑल ओवर इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड से आएंगे। तो वहां पे पहुंचने में किधर भी प्रॉब्लम ना हो, रीचिंग विल नॉट बी अ प्रॉब्लम एंड एवरीथिंग कैन बी वेरी प्रॉपरली मैनेज्ड। इसलिए हमको ऐसी जगह ही ढूंढना है कि जहाँ पे रीचिंग विल नॉट बी a प्रॉब्लम ओवर देयर एंड कमिंग बैक आल्सो इज नॉट a प्रॉब्लम। उसमें बहुत एनालिसिस कर करके, और अच्छा हमको ऐसी जगह पे भी नहीं जाना है जहाँ पे विपुल प्रभु को मुझे बहुत लोग मिलते हैं और बहुत पहचानते हैं। वी कैन गो एंड फॉर जीवी, जीवी के अंदर हमारा गोवर्धन इको विलेज में हम जा सकते हैं। लेकिन प्रभु वहां पे ऐसी हालत हो जाएगी कि हमको अगर वहां पे जाएंगे ना तो मेजोरिटी 80 to 90% डिवोटीज हमको पहचानते हैं। और अगर वो जब देखेंगे कि हम लोग इतने डिवोटीज को लेके आए ना, एंड दे आर वेरी अप्रिशिएटिंग व्हाट वी आर डूइंग आल्सो मेनी डिवोटीज इन जीवी, सो दे वो सीधा ही बोलेंगे हम आपके साथ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और अभी हमारा रिलेशनशिप उनके साथ में इतना डीप है ना कि प्रभु इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू टेल देम नो आल्सो। और फिर वो जो जो हमको करना है जैसा हम नहीं कर पाएंगे, कोई सीनियर डिवोटी आ जाएगा तो हमको उनको बोलना पड़ेगा क्लास दो, उनका व्यूज दो, तो उसके अंदर जो अपना शेड्यूल है वो शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा और हमको जो करना है ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको ऐसी जगह पे जाना नहीं है जहाँ पे हमको लोग बहुत पहचानते हैं। जहाँ पे हमको कोई पहचानते नहीं वहीं पे जाना है जिससे हमको जो करना है हम कर सके। तो प्रभु वी फेल्ट आफ्टर सीइंग टू मच, किसी ने ऋषिकेश बताया, किसी ने कोई रत्नागिरी बताया, बहुत जगह पे दिखाया, बट देन वी फेल्ट फाइनली दैट द बेस्ट प्लेस दैट वी कैन गो इज आइदर पंढरपुर, पंढरपुर में हमारा इस्कॉन का मंदिर है, और आइदर उज्जैन, उज्जैन में भी हमारा इस्कॉन का मंदिर है भक्ति चरण महाराज का। पंढरपुर में लोकनाथ महाराज का मंदिर है। फिर उसमें भी बहुत एनालिसिस किया तो बाद में, और हमको अच्छी फैसिलिटीज चाहिए प्रभु, रहने का बेस्ट फैसिलिटीज चाहिए, प्रसाद का फैसिलिटीज अच्छा चाहिए, और रूम्स की क्वालिटी एकदम परफेक्ट चाहिए प्रभु। और जो है क्योंकि जो है प्रभु हम लोग नींद बहुत कम लेने वाले हैं और मैक्सिमम टाइम डिवोशनल लाइफ में देने वाले हैं, तो अगर जो है ना अगर नींद हमारी बराबर नहीं हुई या अच्छा बराबर बाथरूम या फैसिलिटीज अच्छी नहीं रही, तो वी विल नॉट बी कंफर्टेबल और हमारा पूरा अटेंशन उधर ही चला जाएगा। तो विल नॉट बी एबल टू रिलिश द यात्रा ऐसा, क्योंकि एवरीबॉडीज कंडीशन होगी प्रभु। हम कुछ जो है छह गोस्वामी की तरह नहीं है कि हम कैसे भी हालत में, या ब्रह्मचारी लाइफ जैसा नहीं है हम कैसे भी एडजस्ट कर पाए। तो प्रभु हमको देखने के बाद में ये हमको समझ में आया कि पंढरपुर मंदिर के अंदर रूम्स बहुत है, 84 रूम्स के ऐसा कुछ था। लेकिन ऐसा बताया गया क्योंकि वहां पे महाराष्ट्रियन लोग जाते हैं ना, तो महाराष्ट्रियन लोगों का जो है ना इतना दे डोंट कीप दैट, रूम का क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है इतनी, ऐसा आपको बताया। आई हैव नॉट गॉन टू पंढरपुर सो आई हैव नो नॉलेज। और जिस तरह से हमको फीडबैक मिल रहा है इसमें बता रहे हैं कि द रूम्स क्वालिटी इज नॉट गुड, रूम्स बहुत है वहां पे,
बट क्वालिटी अच्छी नहीं है। एंड फाइनली वी फेल्ट इट द बेस्ट प्लेस इज टू गो टू उज्जैन। उज्जैन में भक्ति चरू महाराज का बहुत सुंदर मंदिर है। उस समय मैं तकरीबन 5-6 साल पहले गया था, तभी रूम्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अभी वो लोग ने मेंटेन किया है कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट सम डिवोटी हैज टू गो एंड फाइंड इट आउट। अगर वो रूम की क्वालिटी अच्छी है तो रूम भी अच्छे और एकदम टेम्पल हॉल में ही है प्रभु जी, यानी टेम्पल में ही है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स में उनका गेस्ट हाउस है और किचन भी नीचे ही है। और अपना ये रूम्स भी। और बेस्ट थिंग है जो है ना प्रभु, भक्ति चरण महाराज का खुद का एक अच्छा हॉल बनाया था। जब भी वो आते थे तो वहां पे अपने डिसाइपल्स को प्रवचन देते थे। तो वो हॉल भी बड़ा है जहाँ पे आप अच्छी तरह से बैठ करके अच्छा ये सब हमारे प्रोग्राम्स भी कर सके। तो सम एक्सटेंट वी फेल्ट इट, ऑफ कोर्स वी विल बी कीपिंग इट ओपन। इफ एट ऑल यू हैव एनी अदर व्यूज देन यू कैन टेल अस। तो ये हमने विचार किया है प्रभु कि लेट अस गो टू उज्जैन। नाउ प्रभु हमको कोई अच्छा डिवोटी चाहिए, अच्छा कोई कमिटेड डिवोटी, सिंसियर, हार्डकोर, पूरी तरह से वैष्णव की सेवा करने के लिए तत्पर हो गया है और इसका सब डिसीजन और परफेक्टली उसके पीछे लग करके सब कर ले प्रभु। वी हैव नो नॉलेज, वी हैव नो सो मच एनर्जी आल्सो टू डू ऑल दिस थिंग्स। कोई डिवोटी अगर ये सब करने के लिए तैयार है, खास करके इट इज पॉसिबल ओनली फॉर अ मेल मेंबर, माता जी का ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमको ये कोऑर्डिनेट करे, फिर कितना लक्ष्मी होगा, वो लक्ष्मी हम डिवोटीज के उससे बोलेंगे कि कितना कितना लक्ष्मी हम आपके पास से लेंगे, और फिर वो सब कलेक्शन करवावे, वो कलेक्शन के अकाउंट्स का सब रखे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो हमको डेट्स भी नक्की करना है कि कौन से समय जाना है। नॉर्मली हमको ऐसा लगा प्रभु जी कि ये कोविड का जो है ना वैक्सीनेशन जो है, दिस विल बी गेटिंग ओवर बाय सेकंड वैक्सीनेशन। फर्स्ट वैक्सीनेशन मेजोरिटी लोगों को मिल गया। अभी तक गवर्नमेंट ऐसा बता रहा है कि 100 करोड़ लोगों को आउट ऑफ 130 करोड़, बेसिकली 130 का हमारा पॉपुलेशन है, लेकिन 18 साल को छोड़ देवे तो 105-106 करोड़ ही होता है। तो उसमें 100 करोड़ को गवर्नमेंट ने दे दिया है, बट स्टिल दे हैव नॉट गिवन सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन। तो वो सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन देने के बाद में बाय दिसंबर एवरीथिंग विल बी वैक्सीनेटेड, एवरीबॉडी, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी विल बी वैक्सीनेटेड। तो उससे जो है क्या हो जाएगा प्रभु कि गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देने का चालू कर देगी, और वो रिलैक्सेशन देने से जो है फिर हम हमारा प्रोग्राम रखने की वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए। सब्जेक्ट टू ऐसा कोई वेव दूसरा आ गया और वो वेव के अंदर में वैक्सीनेटेड डिवोटीज को, वैक्सीनेशन लोगों को भी कोविड वापस आ गया, तो देन वी हैव टू कैंसिल ऑल द प्रोग्राम बिकॉज वी डोंट वांट टू अननेसेसरली मेक अ मैस। हम लोग जो इधर कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर नॉर्मल चल रहा है तो देन ओनली वुड लाइक टू डू इट। अभी जो है प्रभु ये होने के बाद में सो वी फेल्ट इट दैट हमको डेट भी नक्की करना है। आपको डेट सब विपुल प्रभु आपको बताया कि आपको कौन सी डेट नक्की हो रही है, कौन सा टाइम नक्की हो रहा है। फोर्थ पॉइंट, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट, कि प्रभु ये जो है हमको ऐसा लग रहा है कि ये प्रोग्राम के अंदर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड प्रोग्राम्स है। सुबह में 4 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक खाली बीच में 2 घंटे हम आपको आराम देने वाले हैं। वेरी कॉन्सेंट्रेटेड प्रोग्राम है। तो वो कॉन्सेंट्रेटेड प्रोग्राम के अंदर प्रभु हमको पूरा डिवोटीज, ऐसे डिवोटीज को चाहिए कि जो डिवोटी पूरा हमको प्रॉमिस देते हैं कि हम सुबह में 4:30 बजे के पहले ही आ जाएंगे और रात को प्रोग्राम खत्म होने के बाद में ही बाहर निकलेंगे। जब एक भी मिनट भी जो है वो डिवोटी प्रोग्राम में से बाहर नहीं जा रहे, ओनली दोस्त डिवोटी ओनली विल बी अलाउड। नो, इट विल नॉट बी समथिंग लाइक गोइंग एनीवेयर एंड एवरीवेयर। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पूरा कॉन्सेंट्रेटेड प्रोग्राम होगा, क्योंकि दैट इज द मेन रीजन ऑफ कमिंग टुगेदर प्रभु। तो वो हमको उसमें भी देखना है कि वही डिवोटी को अलाउ करे। उसमें एक नेगेटिव फैक्टर आ रहा है प्रभु, व्हिच आई फेल्ट वाज, सब लोग बोल रहे हैं प्रभु जी वी कैन नॉट अलाउ चिल्ड्रंस टू बी देयर विद अस, क्योंकि चिल्ड्रन कैन नॉट, इतना वो क्रैंकी हो जाएगा प्रभु, क्रैंकी हो जाएगा प्रभु जी, इतना वो मेंटेन ही नहीं कर पाएगा। और वो चिल्ड्रन नहीं आएंगे तो पेरेंट्स कैसे आ पाएंगे। तो हमने बताया कि 2 में से 1 व्यक्ति आ रहा है, फिर दूसरे साल दूसरा व्यक्ति आ रहा है, तो भी देयर इज लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन इन एवरीबॉडीज माइंड, ये कैसा हो जाएगा प्रभु। तो एक जो है प्रभु मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा जो है ये रूल भी, अगर ये रूल हमने रिलैक्सेशन किया चिल्ड्रंस को आने का दो, तो उससे क्या हो जाएगा प्रभु, चिल्ड्रंस कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, और उसके वजह से पेरेंट्स को भी उसके साथ में अटेंशन देना पड़ेगा, वो लोग को भागा भागी करना पड़ेगा, उसको देख करके दूसरा हमारे जो दूसरे डिवोटी है उसको भी डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, पूरा माहौल बिगड़ जाता है। इसलिए वी फेल्ट दैट चिल्ड्रन शुड नॉट बी देयर विद अस बिकॉज़ इट विल बी डिस्टर्बिंग, और वो लोग भी बैठ नहीं सकते ना इतना घंटा, तो वो कैसे बैठ सकेंगे। हम लोग को भी तकलीफ होने वाले, तो वो कैसे कर सकेंगे। तो ये सब चीज की वजह से प्रभु जी इट इज बिकमिंग लिटिल बिट, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम
और हमारे पास ऐसा कोई प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं है। हाँ, राधा गोपीनाथ मंदिर के अंदर एक चीज हुआ है प्रभु, कि वी हैव डिवोटीज। जो डिवोटीज जो है प्रभु, ये प्रोफेशनल सेवा ही करते हैं। कि जो हमारा, क्योंकि बहुत काउंसलर्स ग्रुप है, कितने ग्रुप्स बने, ब्रह्मचारी लोगों ने भी इतने ग्रुप्स बनाए हैं, तो वो लोग को यात्रा लेके जाना है तो उनको समझ में नहीं आता है, तो वो लोग ने, देयर आर सम प्रोफेशनल डिवोटीज, और डिवोटीज है, वो डिवोटीज जो है प्रभु, हम उनको बोलते हैं तो वो सब अरेंजमेंट करके देते हैं हमको। वी फेल्ट इवन दैट आल्सो, दैट लेट अस डू दिस वे, दैट उनको बोल देना और उनको बता रहे। लेकिन प्रभु, अभी वो टाइम स्पैन बहुत छोटा हो गया है, बिकॉज नाउ ऑलमोस्ट अक्टूबर आ गया है, और वो लोग भी अभी कार्तिक महीने में, ये सब जो प्रोफेशनल लोग हैं वो कार्तिक महीने में दूसरी यात्रा के अंदर बिजी है। तो वो नवंबर एंड तक जो है फ्री हो गए। दिसंबर में चालू करेंगे तो 1-2 महीने के अंदर ये सब प्लानिंग हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वी डू नॉट नो इट, ओनली वी ओनली हैव टू डू इट, दिस इज व्हाट वी फेल्ट इट। तो प्रभु, नाउ एवरीथिंग इज लिटिल बिट क्लमजी हो गया है, कि हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये बच्चे का गड़बड़ है, कोई डिवोटी अभी तक आया नहीं है, सिलेक्ट डेट स्पेस हम अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, हम जो है कितने लोग आ पाएंगे वो अभी तक पक्का नहीं हो रहा है, कौन सी डेट नक्की करना है वो भी पक्का नहीं हो रहा है, ये सब चीज सामने आ रही है, तो समझ में नहीं आ रहा है। एंड वी आर नॉट प्रोफेशनल, टू बी वेरी फ्रैंक, हमको कुछ समझ में आता नहीं है यात्रा को किस तरह से मैनेज करना रहता है, तो समझ में नहीं आ रहा है ये यात्रा हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अभी दूसरा ऑप्शन हम, मुझे ऐसा भी लगा प्रभु, कि जब भी हमने 192 राउंड्स किया था हरिदास ठाकुर डिसेप्रेस डे के दिन, तभी गुड़ाकेश प्रभु यहाँ पे आए थे और ही वाज वेरी हैप्पी विद अस। तो जब भी जाते थे तो मुझे मिल के गए और मुझे बोल के गए हुए कि प्रभु, मुझे बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे जपा करने में, और क्यों ना हम ऐसा करें प्रभु के, ये साल में जो हम एक दिन जो है जपा करते हैं 192 राउंड्स का हरिदास ठाकुर का, व्हाई नॉट वी डू समथिंग मोर देन वन डे। तो मुझे भी प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा फिर, लेकिन वो बोल रहे कि अभी उसके अंदर जो है फेस्टिवल्स ही, अभी हमारा जो है अच्छा दिन के लिए तो जो है नित्यानंद त्रयोदशी है, जन्माष्टमी है, गौर पूर्णिमा है, राधाष्टमी है, वो सब चीज है, हम कुछ करेंगे तो उसी दिन के दिन में ही करेंगे। तो फिर प्रभु, हमने बहुत, उन्होंने भी बताया कि देखो जन्माष्टमी तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है, क्योंकि जन्माष्टमी जो है अगस्त महीने में आता है, सितंबर महीने में ही 192 है, तो इतना छोटे गैप में जमेगा नहीं। राधाष्टमी 15 दिन के बाद में जन्माष्टमी में आती है, वो भी जमेगा नहीं। और गौर पूर्णिमा में सब डिवोटीज भी बहुत बिजी रहेंगे, जन्माष्टमी राधाष्टमी में भी बिजी है, और गौर पूर्णिमा में भी डिवोटी बिजी है। तो ओनली फेस्टिवल दैट इज देयर जो हमको इतना बोझा नहीं होता है, दैट इज नित्यानंद त्रयोदशी। अभी नित्यानंद त्रयोदशी जो होता है ना, उसमें भी अच्छा ये होता है, नित्यानंद त्रयोदशी फरवरी एंड में आती है या फरवरी मिड में आती है, और अपना 192 राउंड जो होता है वो सितंबर में होता है। तो क्या होता है कि फरवरी, सितंबर टू फरवरी, यानी 5 महीना चला जाता है, तो एक गैप भी थोड़ा अच्छा हो जाता है, ऑलमोस्ट 6 महीने के आसपास हो गया, गैप भी मिल गया अपने को। यानी क्या हो गया प्रभु जी, कि हम अगर नित्यानंद त्रयोदशी का दिन रखे तो थोड़ा बोझा भी कम रहेगा, और हमको जो है प्रभु, हम जपा अच्छा कर सके नित्यानंद त्रयोदशी के दिन। तो प्रभु हम लोग दैट इज गुड़ाकेश प्रभु वाज वेरी ईगर, वो बोले कि अगर आप लोग नित्यानंद त्रयोदशी के दिन भी 192 राउंड्स करना चाहो तो आई वुड लाइक टू कम। मैं जो है, साल में एक दिन करते हैं, वो नित्यानंद त्रयोदशी, आज एक डिवोटी ने बताया भी है 14th ऑफ फरवरी मंडे को आता है, तो 14th ऑफ फरवरी मंडे के दिन जो है वी कैन डू 192 राउंड्स इफ एवरीबॉडी एग्रीज, सब्जेक्ट टू आई हैव टू टेक, ऑफ कोर्स गुड़ाकेश को जाते जाते मुझे बोल के गए कि मैं आऊंगा, फिर भी आई हैव टू कंफर्म विथ हिम। तो प्रभु, ऑप्शन है कि हम जो है प्रभु, अगर ये यात्रा इस साल, अगले साल वी विल डेफिनेटली डू इट, लेकिन अगर ये साल आपको लग रहा है कि बहुत बोझा है, बच्चे लोगों का एग्जाम्स आएगा, तो बच्चे को अलाउ भी नहीं कर पाएंगे, कोविड का अभी तक खत्म नहीं हुआ है, सिलेक्ट भी स्पेस भी नहीं हो रहा है, ये सब चीज आपको लग रहा है, तो वी कैन हैव अनदर ऑप्शन ऑफ नित्यानंद त्रयोदशी 192। अभी उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है, ऑफ कोर्स के एक प्रॉब्लम ये आ रहा है हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में, कि नित्यानंद त्रयोदशी के दिन वी हैव मेनी सैटेलाइट सेंटर्स, प्रभु जी आपको पता है गोपीनाथ मंदिर के बहुत सैटेलाइट सेंटर्स है, नासिक में है जहाँ पे मंदिर ऑलरेडी बन गया, निगड़ी है वहां पे भी मंदिर बन गया, बेलगाम है वहां पे भी बन गया, पूना तो डेफिनेटली बड़ा मंदिर हो ही गया है। लेकिन एक सेंटर है प्रभु कोल्हापुर करके, कोल्हापुर के अंदर बहुत सालों से प्रीचिंग चल रहा है, और वहां पे तकरीबन 300 से 350 डिवोटी ऑलरेडी इनिशिएटेड है, 16 रनर्स इनिशिएटेड डिवोटी है, और वहां पे जो है बहुत सालों से
छोटा सा सेंटर था, बढ़ते गया और वहां पे जो है टेम्पल ऑफिशियली DTs का इंस्टॉलेशन होने वाला है एंड दैट इंस्टॉलेशन दे हैव प्लान ऑन नित्यानंद त्रयोदशी इटसेल्फ। अभी वो भी एक बड़ा शॉकिंग है। तो नित्यानंद त्रयोदशी के दिन ही उन्होंने जो है किया है। तो हमारे और राधानाथ महाराज अभी तक तो ऐसा है अगले समय जब कोविड का चक्कर ना चले, सो महाराज हैज प्रॉमिस कि मैं जो है आऊंगा नित्यानंद त्रयोदशी के दिन और वहां पे हम इंस्टॉलेशन करेंगे। तो अगर नित्यानंद त्रयोदशी के दिन अगर 192 किया है, तो दूसरा ये प्रॉब्लम भी आएगा कि खास करके बिकॉज इन माय हाउस प्रभु हमारा प्रॉब्लम ये है प्रभु कि माय सन एंड माय वाइफ दे आर कंप्लीटली इनटू डीटी वर्शिप। इनफैक्ट कोल्हापुर के सब डिवोटीज भी यहाँ पे घर पे आ गए थे और 3 दिन वो लोग ने सब डीटीज का शॉपिंग किया, ड्रेस, ज्वेलरी, ये सब चीज वो लोग ने सब साथ में मिलकर के ड्रेस किया। सो दे विल बी डेफिनेटली हैव टू गो टू कोल्हापुर और तो 3-4 दिन पहले से जाना पड़ेगा क्योंकि उनको सब प्लानिंग करना पड़ेगा। तो दे एक्सपेक्ट, इनफैक्ट दे एक्सपेक्ट मी आल्सो टू बी देयर। लेकिन मैं उनको बोल सकता हूँ मैं क्या रबर स्टैंप हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, जो मेन आदमी है उसको लेके जा। तो वो दोनों तो जाएंगे। तो हो सकता है प्रभु 192 में अगर गुड़ाकेश प्रभु और दे कम टू माय हाउस, आई डोंट नो हाउ आई विल बी मैनेजिंग इट। मैं अकेला आदमी, वाइफ चली गई, रघुनाथ भी चले गया, तो मैं अकेला कैसे मैनेज करूंगा। सो एवरीथिंग इज राइट नाउ, एवरीथिंग इज इन अ डॉलरम सिचुएशन। तो अभी मुझे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने विपुल को भी बोला कल कि भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे सब कर पाएंगे। अब बहुत इच्छा है कि हम साथ में मिले, साथ में जो है हम लोग एक दूसरे को जो है we want to meet. Basically, I really wanted to see all the Vaishnavas. I wanted to really talk with them. I really wanted to get spiritual inspiration from them. लेकिन कैसे हो पाएगा और कितने लोग आप आओगे वो भी समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग का प्रॉब्लम्स होगा डेट्स का और एक हफ्ता बड़ा लंबा समय है और कोविड पूरा होने के बाद में दूसरी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है कि हम लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं होगा, ऑफिस में जाना पड़ेगा, प्लस बच्चों की एग्जाम्स भी आने वाली है। ये सब चीज समझ में नहीं आ रहा है। सो व्हाट वी फेल्ट लेस दैट वी वांटेड टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ एंड कीप इट एवरीथिंग फ्रंट ऑफ यू और फिर आपको आपके सामने बताना है कि प्रभु अभी हम इसमें कैसे करें, कैसे करें। एक डिवोटी ने बताया बेटर प्लान टू गो टू कोल्हापुर, लेकिन कोल्हापुर जाने का मतलब नहीं है प्रभु फिर हम लोग ये सब प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। हमको प्रोग्राम ऐसा करना है प्रभु कि जहां पे हमको पीस ऑफ माइंड, हम अकेले रहे प्रभु, इतना कॉन्सेंट्रेटेड कृष्णा कॉन्शियसनेस करना है तो यू कैन नॉट डू इट टुगेदर प्रभु, सब लोग के साथ में वो माहौल असलग ही हो जाता है हमारा, वो कार्तिक महीने के जैसा हो जाता है, सब जगह पे जाने का, सब मंदिर में जाने का, सब ऐसा नहीं करना है प्रभु। दैट वी डू नॉट वांट इट। वी वांटेड अ वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड कृष्णा कॉन्शियस लाइफ, जैसा हम लोग को पूना यात्रा में, मुझे पता नहीं कितने डिवोटीज हमारे कोई पूना यात्रा में आए हैं। पूना यात्रा वाज एक्सीलेंट यात्रा प्रभु जी। ऐसी स्थिति आई, मुझे याद है हमारी पहली पूना यात्रा 54 डिवोटीज से चालू हुई और फिर वो 54 डिवोटीज से प्रभु जी बढ़ करके 7000 डिवोटीज तक पहुंच गई 20 साल के अंदर। वहां पर ऐसी स्थिति आ गई कि मैनेज ही होने वाला नहीं था, पॉसिबली नहीं। और फिर हमको पूरा यात्रा बंद कर देना, इतना कॉन्सर्ट, एवरीबॉडी वेरी गुड। वहां एब्रॉड से भी डिवोटी आ करके पूना यात्रा में आते थे। खाली एब्रॉड से खाली वो 3 दिन की पूना यात्रा के लिए पूरे साल पैसा बचाते थे और वहां से आते थे पूना यात्रा के लिए। अभी बंद कर देना पड़ा क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है। एक खाली प्रसाद जो होता है ना, प्रसाद सर्व करने के लिए 3 घंटा जाता है, ब्रेकफास्ट के लिए 3 घंटा जाता है, तो ये कैसे हम करेंगे ये सब। और बैठने का प्रॉब्लम, फिर टॉयलेट्स, बाथरूम, सब प्रॉब्लम। पूरा पूरा मंदिर का पूरा 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 सिटी के सब होटल्स वोटल सब कवर कर लेते थे, डिवोटीज का घर कवर करते थे, लेकिन किधर सबको रखेंगे। तो इट वाज बिकमिंग डिफिकल्ट प्रभु। तो जो है प्रभु, नाउ आई लीव इट एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आप डिसाइड करो क्या एग्जैक्टली आपको चाहिए। हम जो है आप जैसा बोलेंगे ऐसा करना है प्रभु। वी वांटेड टू डू इट, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, आई वांटेड टू डू इट। लेकिन प्रभु ऐसा कुछ करना नहीं है कि वो स्ट्रेस हो गए। अपना ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है, डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी। ऑफ कोर्स उसके लिए भी मैं आपको मतलब लास्ट टाइम भी बताया था, रियली द ग्रंच आई हैव राइट नाउ इज प्रभु जी, हमारा जो 205 डिवोटी आए थे 192 राउंड्स करने के लिए, मुझे जो है एटलीस्ट उसमें से 25 डिवोटी छोड़ दो, अब्रॉड के डिवोटी, यूएस के डिवोटी, यूरोप के डिवोटी, ऑस्ट्रेलिया के डिवोटी और थोड़ा अरब कंट्रीज के भी डिवोटीज को छोड़ दो, 25 एक डिवोटी, 25-30 डिवोटी को छोड़ करके 185 डिवोटीज, 180 के आसपास डिवोटीज जो है ना,
उन्होंने 192 राउंड्स उन्होंने इंडिया में से किया था, लेकिन मुझे दिखाई दे नहीं रहा है प्रभु जी। और हमारा जो नॉर्मल मंडे टू फ्राइडे जो जपमा होता है प्रभु, उसके अंदर जो है अंदाज से जो है प्रभु 115 टू 120 डिवोटीज मैक्सिमम आते हैं जूम के अंदर। अभी 120 डिवोटीज में 20-25 डिवोटीज ऐसे हैं जिन्होंने हमारे साथ में 192 नहीं किया था, क्योंकि उनको हिम्मत नहीं हो रही थी। तो 90 डिवोटी हो गए मेरे ख्याल से, कि जिन लोगों ने जो है प्रभु 192 भी किया और हमारे साथ में भी बैठे हैं। एक्चुअल में 180 डिवोटी होना चाहिए, उसकी जगह पे सिर्फ 90 डिवोटीज आते हैं। तो ये भी मेरे को थोड़ा ग्रंज था कि प्रभु वी वांटेड टू सी दैट ये सब हमारी फैमिली जो है, जिन्होंने 192 राउंड्स किया है, दे शुड बी विद अस। खाली साल में एक दिन का रबर स्टैम्प मार दिया, मैंने 192 किया है, और बाद में पूरे साल दिखने का ही नहीं। आई थिंक वी कृष्णा विल नॉट गिव हिज कॉजलेस मर्सी टू अस इन दिस वे। वी वांटेड टू प्रूव टू कृष्णा दैट वी आर सीरियस, और हम कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। आपको जैसे भी जो लोग 192 करता है, वो तो 16 तो माला करता ही होगा ना रोज, तभी तो उसने 192 कर पाया है। तो वो 16 माला हमारे साथ मंडे टू फ्राइडे ब्रह्म मुहूर्त में करो ना भाई, क्यों आप छोड़ते हो भाई, हमारे साथ में करो ना। और कहाँ पे ऐसे डिवोटी 120 डिवोटी एक साथ में बैठ करके जपा करता है, मुझे ऐसी कितनी जगह दिखाओ। हार्डली 2-5 जगह भी नहीं होगी प्रभु, वहां पे हमको इतना अच्छा एसोसिएशन मिल रहा है। और मैं दावा के साथ में कह सकता हूँ प्रभु, थोड़े साल कृष्ण कॉन्सियसनेस में डालने के बाद में विथ हार्डकोर कन्विक्शन के साथ में देता हूँ, जो व्यक्ति ने ब्रह्म मुहूर्त में 16 राउंड्स वन सिटिंग में किया है प्रभु, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ जो है ना प्रभु, इतनी फिक्स्ड अप, इतनी फोकस, इतनी कमिटेड हो जाती है प्रभु। ही इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ओनली प्रभु। इट्स लाइक फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल चला जाता है, इस तरह से होता है। सो एंड एवरीबॉडी इज रियलाइज, तभी तो लोग इतने आते हैं प्रभु जी। हम कभी किसी को मिले नहीं, फिर भी लोग क्यों आते हैं? क्योंकि सब लोग ने अनुभव किया है। मुझे हमेशा ये लगता है कि इन लोगों को क्यों हमने एक्सेप्ट, ये लोग क्यों हमारे साथ में नहीं आते हैं? मुझे चाहिए कि ये सब लोग हमारे साथ में रहे। हम सबको अपलिफ्ट करना चाहते हैं प्रभु। और एक बार टेस्ट आ जाने के बाद में व्यक्ति नहीं जाएगा प्रभु, टेक माय वर्ड्स, वो कैसे भी एडजस्ट करेगा। सबका प्रॉब्लम है प्रभु, सबका डिफिकल्टीज है, सबका शेड्यूल चेंज है, सबका जॉब का प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, सब है। But when the priority comes, everything is possible. Everything is possible. Some adjustment here and there can be done. तो मुझे जो है प्रभु ये भी करना है, तो मुझे आपसे पूछना है कि क्या करें हम इन लोगों को लाने के लिए। We should do something by which they can come together. प्रभु, we don't want big figures. एक चीज मैं अभी बता सकता हूँ प्रभु, आज ये साल जो है 205 हुआ ना, अगर इसी तरह से हमने रखा ना, तो अगले साल 500 लोग आएंगे 192 करने के लिए। क्योंकि सबको चाहिए ना, सबको रबर स्टैम्प चाहिए, हमने भी 192 किया है। ऐसा हमको रबर स्टैम्प वाला चैलेंजिंग वाला नहीं चाहिए प्रभु। एक चैलेंज ले लिया हमने, 192 किया, अच्छा है, कर लिया, बराबर है, लेकिन बाद में तुम दिखते ही नहीं है, बाद में तो मिलते भी नहीं हो, बाद में दिखाते भी नहीं हो आप। ऐसा ऐसे क्या कैसा होगा? कैसा महाप्रभु की हरिदास ठाकुर की कृपा मिलेगी? यू हैव टू प्रूव बाय योर एक्शन आल्सो दैट यू आर कमिटेड टू स्पिरिचुअल लाइफ। स्पेसिफिकली यू आर कमिटेड टू चांट वेरी सीरियसली in the morning in the association of sincere devotees in Brahma Muhurat in one sitting itself. ये तो हम बस दिखाते नहीं है, तो कैसे महाप्रभु की मर्सी मिलेगी? एक बार आपके घर पे भी कोई काम करता है, एक दिन बहुत काम किया और फिर बाद में दिखता ही नहीं है, फिर बोलता है कि मेरे को बड़ा पगार दो, तो आप दोगे क्या उसको? वही हिसाब से होता है प्रभु जी। वी हैव टू प्रूव टू कृष्णा, और ये डिवोटी सिंसियर है, तभी तो उन्होंने 192 राउंड किया, लेकिन वो दिखाई नहीं देते प्रभु। सो वी वांट दैट देयर डिवोटी आल्सो कम। और मंडे टू फ्राइडे हम सबको खाली 16 माला ही बोलते हैं, सैटरडे संडे के लिए हम 32 करते हैं। तो जो डिवोटी को 192 करना है, वो हफ्ते में 2 दिन तो 32 करे ना भाई, तभी तो उधर पहुंच पाएगा प्रभु। और 64 राउंड्स वी आर कीपिंग इट ऑप्शनल, आप आओ जाओ कभी भी, आपको जैसा ठीक लगे ऐसा करो। तो प्रभु मेरी बहुत इच्छा है कि उसको भी हम बराबर अपलिफ्ट कर देवे और फोकस कर देवे कि भाई इतना डिवोटीज को somehow, प्रभु जी, I am not going to push it, but this is my thinking is there. Of course, प्रभु जी, I will not be taking this decision unless until, मैंने ये विपुल को भी बोला नहीं अभी तक, but I'm just exposing myself. मेरे को ऐसा लग रहा था, and you give your consent, then only we'll take the decision. We will not like to impose anybody. मुझे ऐसा लग रहा था प्रभु कि हमको जो है एक रूल बना देना चाहिए कि जो है जो भी डिवोटी को अभी अगले टाइम जब भी 192 राउंड्स होगा, उसमें अगर वो डिवोटी को आना है हमारे साथ में 192 करने के लिए, तो उनका मिनिमम 50% अटेंडेंस मंडे टू फ्राइडे के प्रोग्राम में होनी चाहिए, और सैटरडे संडे में भी 50% अटेंडेंस चाहिए। जब आपकी 50% अटेंडेंस रहेगी, then only you are eligible to come with us and you will be allowed to chant 192 rounds with us. इससे क्या हो जाएगा प्रभु?
वो डिवोटी को बाकी का 50% में फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें सब एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन 50% टाइम हमको देना ही पड़ेगा। अगर इससे क्या हो जाएगा प्रभु, वो डिवोटी को 50% आने की वजह से उसको टेस्ट मेंटेन हो जाएगा, ही विल बी स्टार्टेड चांटिंग नाइसली, उसको टेस्ट मिलेगा, वो टेस्ट की वजह से उसका कंटिन्यू होता जाएगा प्रभु। और वी वांट डिसिप्लिन प्रभु, आप देखना प्रभु, मैं देखता हूँ कि जो है ना, जो डिवोटी हम लोग ने वो 6:30 का टाइमिंग रखा है ना, अब सब आप अगर मार्क करना, 6:20 और 6:30 में सबसे मैक्सिमम डिवोटीज आते हैं जपा करने के लिए, क्योंकि मालूम है 6:30 दुकान बंद होती थी, वो लॉगिंग बंद हो जाता है। दिस इज विच रिक्वायर्ड प्रभु, सो दैट्स व्हाई आई आल्सो फेल्ट इट, अगर ये 50% का हमने रूल बना दिया कि एवरी डिवोटी हु वांट्स टू कम फॉर 192 राउंड्स, दे हैव टू गिव द, और हमारे पास विपुल प्रभु विल फाइंड इट आउट, हमारे पास सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर विल डेफिनेटली टेल अस हाउ मेनी डिवोटीज आया, वो पूरा समय बैठा है कि नहीं, वो पूरा बता देगा। उनकी 50% की अटेंडेंस हमको पास मिलेगी, then only they will be allowed for 192 rounds. We don't want any एकदम फ्लाई, एकदम once the blue moon आएगा 192 करके दिखाई नहीं देगा। We don't, हाँ, we will keep this exception for our foreign devotees, तो उसका टाइम जोन के अंदर तकलीफ है। We will take a call for them afterwards. हम अभी उसको नहीं बोलते हैं, हम उसको बाद में लेंगे, लेकिन अभी हमारे लोगों के लिए, इंडिया के लोगों के लिए ये जरूरी है कि वो 50% तो हमारे साथ रहे। हाँ, बाकी का आपका प्रॉब्लम है तो आप 50% में एडजस्ट कर लो, आप एडजस्ट करते जाओ, बढ़ाए 100% आओ, 80% आओ, तो वंडरफुल है प्रभु। एंड देयर आर डिवोटीज, आई कैन टेल यू प्रभु, देयर आर सो मेनी डिवोटीज, आई कैन टेल यू, दे हैव डिसाइडेड टू कम फॉर ऑल द प्रोग्राम्स, मंडे टू संडे तक। मैं देखता हूँ बहुत डिवोटीज है, स्पेसिफिकली सम माताजीज आई हैव सीन इट, एब्सोल्युटली एक भी दिन मिस नहीं करते। तो प्रभु, ये जो है ना, ये सब चीज जो है, मेरी बहुत इच्छा है कि हमको बहुत, प्रभु जी हमको जो है ना, दिखावा वाला डिवोटी नहीं चाहिए। लेट मी टेल यू प्रभु, दिस इज नॉट वी आर, वी वांट हार्ड कोर कमिटेड डिवोटी, नॉट स्पीकिंग फ्रॉम योर माउथ बट स्पीकिंग फ्रॉम एक्शन। हमको एक्शन से बताना है कि हम वो स्टैंडर्ड रखें। हमको कुछ, प्रभु जी, आई स्पीक वंस अगेन एंड आई रिपीट इट वंस अगेन, प्रभु प्लीज, मैं हृदय से बोलता हूँ, मेरे ऑल्टर के सामने बोल रहा हूँ, मेरे डीटी सीधा सामने ही है, वी डोंट वांट एनी मटेरियल थिंग्स फ्रॉम यू। हमको ना हमारा कोई प्रोजेक्ट है, ना हमको कोई मंदिर बनाना है, ना हमको कोई प्रोजेक्ट है हमारे पास, हमको कुछ मटेरियल चीज आपसे नहीं चाहिए। वेरी क्लियर है प्रभु, बट वी विल एक्सपेक्ट द स्टैंडर्ड टू कम अप प्रभु। तभी तो कृष्णा को प्रसन्न कर पाएंगे ना। So this is what we want from you. But again, I will repeat once again, ये हम लोग रूल नहीं बनाना चाहता हूं मैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। आपकी परमिशन लेंगे विपुल प्रभु, रूल वो मुझे बताएंगे पॉसिबल है, फिर बाद में जो हम पूलिंग भी ले लेंगे। आप अगर बोलेंगे तो मेरी बहुत इच्छा है प्रभु, हम सब साथ में रहे, हमारा स्टैंडर्ड अपलिफ्ट करें। आज का सुबह का क्लास प्रभु, हमारा मृत्यु आएगा ना, तो हम होश से तैयार होकर के निकल पड़े, कृष्णा को बोले चल कृष्णा, मुझे मालूम है कौन है, तू की कृपा के बिना रास्ता नहीं है, लेकिन मैंने जिंदगी बिगाड़ी नहीं है, लास्ट में तो गिल्ट नहीं हो रही है, आई एम रेडी, चलो लेके जाओ मुझे। ऐसी तैयारी करके निकलना है प्रभु, ऐसी तैयारी कर लेनी है, इतनी फोकस हो जाना चाहिए प्रभु। और आप, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ प्रभु, अभी मेरे को 59 रनिंग है, मुझे पक्का पता चल रहा है, एक बार हरि नाम का टेस्ट आपके जीवन में आ गया ना, टेक माय वर्ड्स प्रभु, आपकी वानप्रस्थ लाइफ इतनी मैच्योर, इतनी पीसफुल, इतनी नरिशिंग हो जाएगी, क्योंकि अपने को दुनिया से लेना देना ही नहीं है। माला मेरे पास है, हरि नाम मेरे पास है, प्रभुपाद की पुस्तक है, गुरु महाराज के लेक्चर्स है, मैं इसी में रचा पचा रहूंगा। आई विल बी सो ब्लिसफुल, आई विल बी सो ब्लिसफुल। आई कैन टेल यू प्रभु फ्रॉम माय हार्ट, मैं जितना बिजी था ना मेरे ऑफिस के अंदर, उससे ज्यादा मैं बिजी अभी हो रहा हूँ, जस्ट बिकॉज, क्योंकि मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि वो पहले का थोड़ा ट्रेनिंग मिल गया ना, उसका फायदा हो रहा है। तो आई वांट एवरीबॉडी टू टेक दिस एडवांटेज, उसके लिए थोड़ा बहुत रूल होना बहुत जरूरी है। तो प्रभु, ऑल दिस थिंग्स कमिंग टुगेदर, 192 करना नहीं करना, यात्रा करना नहीं करना, इतना फ्लॉबैक्स है वो भी करना नहीं करना, फिर ये 192 का आगे जो है कैसा रूल बनाना जिससे हम सब लोग साथ में आ जा रहे हैं। वी लीव एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू प्रभु, आप डिसाइड करो आपको कैसा करना है। आई एम नॉट एबल टू टेक ए कॉल प्रभु, मुझे जो है करना है तो हम साथ में रह करके करें। सो विपुल प्रभु इज ऑल्सो हियरिंग ऑल दिस थिंग्स। विपुल प्रभु और आप सब लोग बैठो और जल्दी जल्दी डिसीजन ले ले प्रभु, एंड देन वी कैन टेक सम वेरी वेरी क्लियर प्रॉपर डिसीजन कि हमको आगे क्या करना है। प्रभु जी, थोड़ा ज्यादा ही टाइम हो गया, ज्यादा ही बोलता रहता हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम है प्रभु। तो प्रभु प्लीज फॉरगिव मी, थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया, मुझे माफ करिएगा। और
Vipul Prabhu would like to speak anything? You want to add anything? प्रभु जी, आपने जो अभी क्वेश्चंस पूछे, जो हमें डिसीजन लेना है, डिसीजन लेने का और कोई तरीका नहीं होता, बेस्ट पोलिंग रहता है, क्योंकि फॉर्म भर के डिसीजन लेते हैं तो उसमें 2 हफ्ता निकल जाता है। तो पोल मैंने अभी बना दिया है, मैं पोल लॉन्च करूंगा अभी। तो पहला 3 क्वेश्चन है पोल में। पहला क्वेश्चन है, शुड वी कीप अटेंडेंस क्राइटेरिया फॉर अटेंडिंग 192 राउंड्स? पोल इंग्लिश में है तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि 192 राउंड्स में पार्टिसिपेशन के लिए क्या हमें ऐसी कंडीशन रखनी चाहिए कि डिवोटीज को मिनिमम 50% अटेंडेंस डेली जूम चैंटिंग में कंपलसरी है। दूसरा क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू टेक पार्ट इन 192 राउंड्स ऑन 14 फरवरी 2022? 14 फरवरी 2022 को मंडे है, क्या आप उस दिन 192 राउंड्स में पार्ट लेना चाहते हैं? थर्ड क्वेश्चन इज, वुड यू टेक पार्ट इन उज्जैन यात्रा इन फरवरी? Kids are not allowed and one has to attend all the programs. क्या आप उज्जैन यात्रा में पार्ट लेना चाहते हैं फरवरी में? डेट्स डिसाइडेड नहीं है, बट अराउंड हमारा जो 192 राउंड्स का प्रोग्राम है, शायद 192 का प्रोग्राम ना करके ये यात्रा करें। अगर दोनों प्रोग्राम करेंगे तो उसके 1-2 हफ्ते आगे पीछे होगा, अभी सब टेंटेटिव है, कुछ पक्का नहीं है, लेकिन हमें जो नंबर मिलेगा उसके हिसाब से हम अच्छा प्लान कर पाएंगे। अभी हमारे पास ज्यादा डिवोटीज नहीं है, 75 हैं, बट एक प्रोरेटेड हमको आइडिया लग जाएगा। हम ये मानकर चलते हैं कि 150 डिवोटीज प्रॉपर्ली कनेक्टेड हैं, तो मतलब जितने डिवोटीज यहाँ पर हमको हाँ बोलेंगे, हम ये मानकर चलेंगे कि शायद उससे डबल डिवोटीज यात्रा में आ सकते हैं, तो एक रफ आइडिया हमको मिल जाएगा। इसके अंदर तीसरे क्वेश्चन में 3 ऑप्शन है, वुड यू लाइक टू टेक पार्ट इन उज्जैन यात्रा, यस, नो और टेंटेटिव। तो टेंटेटिव में भी हमें आइडिया लगेगा कि अगर 50 डिवोटीज टेंटेटिव बोल रहे हैं तो रफली अराउंड 30 डिवोटीज शायद आ पाएंगे उसमें से। तो इसमें एक जो प्रभु जी रूल है कि किड्स आर नॉट अलाउड, तो उसमें एक बार, बिकॉज ये क्वेश्चन का आंसर करने से पहले डिवोटीज को ये रहेगा कि मेरा बेटा तो बैठ जाता है, मैं तो मतलब आप अलाउ कर दीजिए। या फिर दूसरा एक रहता है कि ठीक है, आप बच्चों को प्रोग्राम में अलाउ नहीं कर रहे, मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर आता हूँ, मैं अपने बाकी के फैमिली का सेपरेट अकोमोडेशन कर देता हूँ, दे विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द यात्रा, इज दैट अलाउड? तो प्रभु जी वो एक थोड़ा क्लैरिफिकेशन आप दे देंगे तो उसके बाद शायद डिवोटीज को ये आंसर देने में आसान होगा। प्रभु, आई कैन टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, ये मैंने बहुत बार देखा है। हमारे घर पे भी जो है ना, व्रज विहारी प्रभु एक बहुत सुंदर प्रोग्राम करते थे, मेरे घर पे ही होता था, मैक्सिमम टाइम हमेशा मेरे घर पे होता था। हम महीने में एक दिन हम लोग सिलेक्ट करते थे, सुबह में जो है हम लोग 5 बजे मिलते थे, 5 बजे से दोपहर में 1 बजे तक हमारा प्रोग्राम होता था। वो 5 बजे जो है प्रभु, जैसा हम लोग आते थे तो पहला मॉर्निंग प्रोग्राम करते थे, जपा करते थे, फिर जो है मंगल आरती करते थे, और फिर वो करने के बाद में प्रभु जी कीर्तन का प्रोग्राम होता था, कीर्तन करते थे जय सच्चिदानंद प्रभु, फिर व्रज विहारी प्रभु क्लास देते थे, फिर कोई भजन गाते थे, फिर व्रज विहारी प्रभु क्लास देते थे। ऐसा करते करते प्रभु जी, और फिर हम महाराज का एक लेक्चर सुनते थे, और महाराज का लेक्चर सुनने के बाद में सबकी कमेंट्स होती थी। ऐसा करके हम सुबह में 5 बजे से दोपहर में 1 बजे तक पूरा कॉन्सेंट्रेटेड कृष्णा कॉन्शियसनेस हम करते थे। मुझे याद है प्रभु जी, उसके अंदर ऐसे ही व्यक्ति को अलाउ किया जाता था कि जो लोग जो है मिनिमम 75% जो है, जो लोग व्रज विहारी प्रभु का जो वीकली प्रोग्राम अटेंड किया है, और वो भी फुल टाइम के अंदर, पहला आया प्रभु जी आए तभी आ गए, और प्रभु जी गए यानी प्रोग्राम पूरा हुआ तभी गए। ऐसा जो डिवोटी ने 75% जिन्होंने अटेंडेंस किया है, उन्हीं को पहले तो इनवाइट किया जाता था, और वो इनवाइट करने के बाद में जो है प्रभु ऐसा बताया जाता था कि आपको अगर यहाँ पे आना है तो 3 चीज नहीं करनी है। पहला तो आपको आपका मोबाइल जो है नहीं लेके आने का, या तो मोबाइल आया तो हमारे सामने आपको स्विच ऑफ कर देना है, जिससे आपको कभी भी कहां पर भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। तो पहला मोबाइल बंद किया जाता था। दूसरा जो है प्रभु, एक दूसरा रूल ऐसा बताया जाता था कि आपको जो है आपके आपका हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एलिजिबल है 75% में, तो भी अगर आपके घर पे बच्चे हैं तो आपको 2 में से एक ही आ सकता है। बच्चों और आपका दूसरा पार्टनर जो है उसको संभालने का है, और दूसरे टाइम पे उसको आने का, और आपको बच्चे को संभालने का। ऐसा करके वो दूसरा रूल बनाया गया था प्रभु। और तीसरा रूल ये बनाया गया था प्रभु कि आपको प्रोग्राम चालू हो उसके पहले ही आ जाना है, और जब तक प्रोग्राम ना खत्म हुए तब तक आप निकल नहीं सकते हो। और अगर आपने जाने की कोशिश की तो आपको हमेशा डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, और आपको आगे जो है आगे के प्रोग्राम में नहीं बुलाया जाएगा। ये तीन रूल्स बनाए थे, और वो 3 रूल इतना स्ट्रिक्ट फॉलो करते थे प्रभु, एंड आई कैन टेल यू फ्रॉम माय हार्ट प्रभु, इट वाज वन ऑफ माय बेस्ट प्रोग्राम। मैं हमेशा व्रज विहारी प्रभु को हमेशा बोलता था, वी विल लाइक टू कॉल, वी विल लाइक टू कॉल व्रज विहारी प्रभु फॉर दैट प्रोग्राम। तो वो जो हमको ये इस टाइप का नरिशमेंट देंगे। ऑफ कोर्स ही इज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन प्रभु जी उसका कोई कमिटमेंट होगा तो नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर कमिटमेंट नहीं होगा तो ही माइट कम फॉर अस। तो प्रभु अभी ये सब मैं कहता हूँ प्रभु जी, वो इतना नरिशमेंट देता था प्रोग्राम,
और द बिगेस्ट रीजन वाज व्हाई इट वाज नरिशिंग, बिकॉज़ देयर वाज नो डिस्ट्रैक्शन एनीवेयर। कोई बच्चे नहीं थे उसमें, कोई आता नहीं था, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं था। अभी रहा सवाल कि अगर आपने दूसरी जगह पे बच्चे को लाया ले आया, तो प्रभु एक चीज पक्का होगा, आपका माइंड वहां पे चलता रहेगा, उसका क्या होगा, वो किधर है, टेलीफोन आएगा, कोई मिलने आएगा, जाना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन रहेगा ही प्रभु। इसलिए हम क्या रिक्वेस्ट करते हैं, एक टाइम प्रभु जी ऐसा मत समझिए एक ही साल हम यही, अगर हमारा प्रोग्राम में बराबर जमा, एवरीबॉडी इज हैप्पी विथ ऑल ऑफ अस एंड वी आर गेटिंग दैट नरिशमेंट ईच अदर का। और दूसरा कुछ भी अंदर बीच में कुछ भी कहीं पुलिंग और डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स ऐसा कुछ नहीं आया है, और सब अच्छी तरह से खाली कृष्ण भक्ति के लिए हम मिल रहे हैं, तो ये प्रोग्राम नरिश होते जाएगा। एंड देन वी विल नॉट बी कीपिंग दिस यात्रा ओनली वंस इन मींस ओनली वन टाइम, एवरी ईयर विल कीप दिस टाइप ऑफ यात्रा प्रभु। और उस समय आपको टर्न मारते रहने का, एक बार हस्बैंड आ रहे, एक बार वाइफ आ रहे, बट प्रभु आई एम समहाउ कन्विंस, बच्चे आने से जो है ना प्रभु बहुत गड़बड़ हो जाता है। दैट डजंट मीन हमको रिस्पांसिबिलिटी पूरी करनी है, लेकिन प्रभु नहीं जमता है। आप अभी आपका देखना प्रभु, मैं यहाँ पे भी देखता हूँ, कभी कभी जो है ना प्रभु, जो डिवोटी जपा करते हैं उसके अंदर उसके पोता होगा या उसके बच्चे हो गए, जब ये आते हैं तो डिस्ट्रक्शन हो ही जाता है प्रभु। वो उसका मैंने कितना एक दो माता जी ऐसे देखे हैं, जो उसका मेरा ख्याल से उसका पोता या पोती होगी, वो उसको संभालना पड़ रहा है और वो जपा नहीं कर पा रही है। बच्चे जो है वो आता है, हक करता है, बैठ जाता है, पीछे घूमता है, दैट डिस्ट्रैक्ट प्रभु जी। और जो है प्रभु, वी आर टॉकिंग ओनली फॉर 5-6 डेज दैट यू हैव टू डू इट, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बट प्रभु समहाउ आई एम क्लियर अबाउट इट, इट विल बी डिफिकल्ट। प्रभु जी हमको हॉचपॉच प्रोग्राम नहीं करना है, वी वांट वेरी कॉन्सेंट्रेटेड कृष्णा कॉन्सेंट। और उसमें एक सबसे बड़ा नुकसान ये भी होता है प्रभु, कि आपके फैमिली का, आपके बच्चे की वजह से दूसरा पूरा माहौल बिगड़ने लगता है। फिर दूसरे डिवोटी अपने बच्चे को टेलीफोन करते हैं, तुम बराबर हो ना, बराबर हो ना, बराबर हो ना, वो सब डिस्ट्रक्शन होने लगता है, वो माहौल बिगड़ जाता है। ये पूरा कॉन्सेंट्रेटेड कृष्णा कॉन्सियसनेस चाहिए। सो प्रभु somehow I feel it, you do not want that. Is it okay प्रभु? तो जी बिफोर आई लॉन्च द पोल लॉन्च करने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि कई कई जगह ऐसी सिचुएशन है, कुछ डिवोटीज ने मुझे अप्रोच भी किया है, जहाँ पर वाइफ बोलती हैं कि मेरे हस्बैंड कोऑपरेटिव नहीं है, डिवोटी नहीं है, या हस्बैंड बोल रहे हैं वाइफ डिवोटी नहीं है। तो उस केस में आपको बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेना है कि एक यात्रा अटेंड करने के लिए आप अपना बाकी टाइम का स्पिरिचुअल लाइफ और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो ऐसा अगर नहीं जम पा रहा है तो यात्रा में आने के लिए बहुत ज्यादा मतलब बहुत छोड़ सकते हैं आप, बहुत ज्यादा कोशिश ना करें। Yes. और यात्रा पर भी जो हमारे प्रोग्राम्स रहेंगे, हम ऐसा कोशिश करेंगे कि हम उनको यूट्यूब पर लाइव कर पाएं, ताकि आप घर पर बैठे हुए हमारे संग जितना हो सके उतना संग ले सकें, और आपकी वजह से भी दूसरे डिवोटीज डिस्टर्ब ना हो और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो। हमारी यात्रा में भी हम ऐसा कई बार नोट करते हैं कि यात्रा में सारे टेंपल के ब्रह्मचारीज या डिवोटीज नहीं जा सकते, तो काफी डिवोटीज को पीछे रहकर डेटीज की सेवा करनी पड़ती है, तो वो यात्रा मिस करते हैं। लेकिन दोनों ही सेवाएं हैं, तो अगर हम ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे बाकी डिवोटीज अच्छे से अपना प्रोग्राम कर पाए और हमारी वजह से डिस्टर्ब ना हो, तो वो भी एक अच्छी सेवा है, और सेवा हर सिचुएशन में की जा सकती है। तो वो चीज ध्यान में रखकर आप इस क्वेश्चन का अभी आंसर दें। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, पोल आपकी स्क्रीन पर है। प्रभु यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। ऐसा लग रहा है कि घर का माहौल बिगड़ रहा है, प्रभु फॉर गॉड से प्लीज डोंट कम। प्रभु 7 दिन की यात्रा की वजह से जो है तुम्हारा 360 दिन बिगड़ जावे, ऐसा कुछ मत करना भैया। फैमिली लाइफ के अंदर मैं देखता हूँ, जब भी फैमिली लाइफ के अंदर थोड़ा भी घर का वातावरण बिगड़ जाता है तो पूरी भक्ति आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति के साथ में आपको पूरा दिन डीलिंग करना है। बच्चों को भी जो है अच्छा नहीं लगेगा, एवरीथिंग बिकम्स अ मैस। सो प्लीज डू दैट प्रभु। वेरी नाइस एडवाइस प्रभु जी। सो लेट अस स्टार्ट दिस पोल प्रभु जी। हमें 2-3 मिनट लगेगा। टोटल अराउंड 28 रिस्पॉन्स आए हैं अभी 78 में से। सो जब हमारे पास 60 तक रिस्पॉन्स आ जाएंगे, 60-65 तक, तब हम पोल बंद करेंगे। और जो डिवोटीज इस समय थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड है, शायद किचन वगैरह का काम कर रहे हैं, कुछ इधर उधर हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी स्क्रीन पर आकर पोल अटेंड करें। आपका हमें पोलिंग चाहिए, आपका हमें डिसीजन चाहिए, हम आपकी राय सुनना चाहते हैं। Yes.
हमारे पास 63 रिस्पॉन्स आ गए हैं, अभी रिस्पॉन्स बढ़ नहीं रहे हैं, तो हम पोल को यहीं पर खत्म करेंगे। पोल के रिजल्ट्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो ऑलमोस्ट मतलब 56 आउट ऑफ 64 डिवोटीज ऐसा बोल रहे हैं कि हमें 50% क्राइटेरिया अटेंडेंस का रखना चाहिए। तो ऑलमोस्ट बहुत क्लियर मेजोरिटी है। 88% डिवोटीज आर सेइंग कि मिनिमम 50% अटेंडेंस डेली जूम चैंटिंग में होनी चाहिए, तभी 192 राउंड्स के लिए डिवोटीज को अलाउ करना चाहिए। तो यहाँ पर वी हैव अ क्लियर मेजोरिटी। सेकंड क्वेश्चन इज, वुड यू लाइक टू टेक पार्ट इन 192 राउंड? बहुत सारे डिवोटीज ने, 92% डिवोटीज ने बोला है कि 192 राउंड्स में वो पार्ट लेना चाहते हैं। तो वी एक्सपेक्ट कि अगली बार भी हमारे पास 200 के आसपास या 200 से 250 के बीच और प्रोबेबली मोर नंबर होने चाहिए। अटेंडेंस क्राइटेरिया की वजह से कम हो जाएगा। यस, now it will be very clear, only those people will be allowed who is, हो सकता है प्रभु हमारे पास ज्यादा होएंगे, अगर डिवोटीज की सिंसियरिटी है तो उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन नाउ इट इज वेरी क्लियर। हम अगले हफ्ते से, कल से ही हम चालू कर देंगे सबको व्हाट्सएप मैसेज छोड़ करके कि नाउ इफ यू आर गोइंग टू वांट टू अटेंड 1 राउंड, देन यू हैव टू कम फॉर 50%। और 50% इज वेरी क्लियर, मंडे टू फ्राइडे का एक कैटेगरी रहेगा और सैटरडे संडे का दूसरा कैटेगरी रहेगा प्रभु। So it should not happen that way कि फ्राइडे आपने अटेंड किया और सैटरडे संडे अलग कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो 32 राउंड्स का भी अलग, उधर भी 50% चाहिए और मंडे टू फ्राइडे भी 50% चाहिए। क्लियर है ना विपुल प्रभु? तो ये मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे में क्या है, काफी डिवोटी सैटरडे संडे को पार्ट नहीं लेते क्योंकि उनके टेंपल प्रोग्राम्स रहते हैं या दूसरी सेवाएं रहती हैं, तो वो सिर्फ मंडे टू फ्राइडे आते हैं। अगर दोनों जगह 50% मिनिमम रख देंगे तो फिर काफी डिवोटीज को थोड़ा मतलब वो दे डेलिबरेटली आर नॉट टेकिंग पार्ट इन सैटरडे संडे क्योंकि उनका टेंपल में सर्विस रहता है, ऐसा कुछ रहता है। तो वैसे वो काफी रेगुलर है, मंडे टू फ्राइडे आते हैं, लेकिन सैटरडे संडे में अपने सर्विस की वजह से या किसी और दूसरी कमिटमेंट के साथ मंडे टू फ्राइडे हम खाली 16 माला करवाते हैं प्रभु उनसे। सैटरडे संडे हमको उनको 192 तक खींचने का है, खाली 16 माला से 192 कैसे करेंगे बड़े भाई? हम 64 राउंड्स के अंदर तो ऑप्शनल रखा है सब लोग के लिए, हम कंपलसरी नहीं रखते। उसको थोड़ी तो आदत गिरानी पड़ेगी ना। और हम 50% करते हैं ना, वो दोनों दिन जाते तो कुछ एडजस्टमेंट करे, एक दिन वहां पे जावे, एक दिन इधर बैठे। 50% ही हम बोल रहे हैं प्रभु जी। उसका भी पोलिंग ले लो, अभी उसका भी पोलिंग ले लो, उससे वो भी खत्म हो जाए प्रभु। लेट अस अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। सैटरडे संडे भी जो है जरूरी है, क्योंकि वो 32 राउंड्स का आदत तो गिराना पड़ेगा ना भाई। 16 राउंड से 192 राउंड कैसे कर पाएंगे भक्त लोग? 16 round to 192 round, that means it is 16 times more प्रभु, 16 times more, नहीं 12 times more, sorry 12 times more है। यानी जो 12 दिन आप जपा करते हो वो एक दिन में जपा करना है। वो जब तक आदत दी गिरेगी तब तक कैसे पॉसिबल? दिस इज व्हाट आई फील इट, बट लेट अस लीव इट ऑन डिवोटीज, व्हाटएवर दे डिसाइड। जी जस्ट अ मिनट, मैं पूल क्रिएट करने में मुझे आधा मिनट लगेगा। हाँ, लेट अस टेक दैट पोलिंग आल्सो, that so that devotees should know it। आपको हमको अलग अलग रखेंगे, मंडे टू फ्राइडे अलग, सैटरडे संडे अलग, और दोनों जगह पे 50-50% चाहिए, so that the devotees can come up very properly, they are getting a practice of 32 rounds। और फिर हम 64 वाला किधर किधर कराएंगे, निर्जल एकादशी में करवा देंगे, कोई ऐसा ऐसा फेस्टिवल लगाएंगे जहां पे हम आपको बोलेंगे कंपलसरी कर लो 64 राउंड, जिससे जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ऐसा करके 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 आपको अपलिफ्ट करके वापस 192 करवा देंगे। लेकिन ये 32 वाला तो चक्कर मुझे लग रहा है जरूरी है, खाली 16 से 190 तक पहुंचना तकलीफ है। तो अभी वापस एक जो है पोलिंग ले लो प्रभु, जिससे उसका भी रिजल्ट हमको मिल जाए। और अगर डिवोटी बोल रहे हैं नहीं पॉसिबल है, ओके वी विल कम आउट ऑफ इट प्रभु जी, व्हाटएवर दे से वी विल टेक ए कॉल। विपुल प्रभु, यू आर एन एक्सपर्ट टेक्नीशियन, दैट्स व्हाई यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स सर जी। मेरा जैसा डब्बू आदमी मेरे को बोले डिवोटीज बोल रहे थे उनको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे थे, तो मैं एक बार रिजल्ट शेयर कर देता हूँ, फिर उसके बाद इमीडिएटली दूसरा पोल लॉन्च करता हूँ। डिवोटीज ने रिजल्ट्स देख लिए होंगे। नाउ आई एम स्टॉपिंग द शेयरिंग एंड लॉन्चिंग अनदर पोल।
इसके अंदर दो ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन है कि 50% क्राइटेरिया वीकेंड और वीकडे दोनों के लिए होना चाहिए क्या? पहला ऑप्शन है यस, 50% अटेंडेंस इन ईच इन वीकडेज एंड वीकेंड्स, वीकडे और वीकेंड दोनों में 50% चाहिए। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि ओवरऑल 50% अटेंडेंस वीकडे और वीकेंड का कंबाइंड, जैसे अगर 7 दिन है तो 7 दिन में से अगर आपका 4 या 4 से ज्यादा ऑन एन एवरेज रहता है तो आप को 192 के लिए अलाउ करना चाहिए। क्या टेक्नोलॉजी आ गई है यार, फटाफट हो जाता है। इसमें प्रभु जी एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि कुछ डिवोटीज 32 राउंड्स तो करते ही हैं, लेकिन उनको जल्दी जाना होता है तो वो 3:30-3 बजे के आसपास चालू कर देते हैं। तो ऐसा बोल रहे हैं कि सैटरडे संडे के केस में आप वैसा कुछ कंसिडर करेंगे क्या कि अगर हम जल्दी स्टार्ट करके अपने 32 राउंड खत्म करके जल्दी जा सकें? उसमें प्रभु जी एक ही प्रॉब्लम होगा कि जो है कोई डिवोटी ऐसा बोल जाएगा, सी आई एम नॉट सेइंग ऑल वैष्णवास वी रियली हैव अ हायर रिस्पेक्ट फॉर एवरीबॉडी, लेकिन सम पीपल हु वांट्स टू टेक अ चांस ना ही कैन से मैं पहला बहुत जल्दी चालू कर लिया था इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूं। इसके वजह से पूरी मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाती है। दैट इज अ बिगेस्ट हिंट। वी डोंट हैव प्रॉब्लम, लेकिन क्या है प्रभु, हम थोड़ी सबको वॉच कर रहे हैं। वो मैं मेरे को जो है 1 घंटे के बाद में चले जाने का है, तो मैं 1 घंटे के बाद में बोलूंगा मैंने जो है 3 बजे चालू कर दिया था, मेरा खत्म हो गया है ऐसा, क्योंकि ये मेरे घर पे देखा है। मेरे घर पे जब जपा होता था तब ये मैंने देखा है, तभी से मैं समझ गया हूँ कि ये स्ट्रिक्ट रूल हम नहीं कर सकते, नहीं करेंगे ना तो वो जो है पूरा सब माहौल ही बिगड़ जाता है। सब लोग बोलेंगे मैंने 3-3 बजे, जिसको जल्दी जाना है वो 3 बजे चालू किया जपा और ऐसा करके चला जाता है, तो उससे जो है प्रभु दूसरे डिवोटीज के डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो ये इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। दैट्स व्हाई वी वांटेड टू कीप इट एट 8:30 सो दैट जो है प्रभु सब लोग को जो है बेनिफिट पूरा मिले। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट ये है प्रभु, आप 3 बजे जब भी उठते हो जपा करने की जगह ना उस समय जपा मत करिए, आप रीडिंग और हियरिंग कर लीजिएगा, जिससे जो है आपका जो बाकी का टाइम है ना जपा हमारे साथ में करके पूरा करिए, जिससे आपकी साधना बराबर हो जाएगी। लेकिन उस समय आप दूसरी कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर लीजिएगा, डीटी ड्रेसिंग करना है आपका, डीटीज का ड्रेसिंग कर लेने का है, आपको रीडिंग करने का, आपको हियरिंग करना है, वो सब उस समय करिए, जपा हमारे साथ में करिए, जिससे जो है प्रभु वी वांटेड टू रियली मेक वेरी क्लियर दैट हमको जो है प्रभु, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, एक चीज याद रखिएगा प्रभु, जैसा जैसा आपकी उम्र बढ़ेगी ना आपको जपा बढ़ाना ही पड़ने वाला। देयर इज नो अदर ऑप्शन इन योर लाइफ। आई एम स्पीकिंग विथ हार्डकोर रियलाइजेशन। 59 हो गया, मुझे अक्ल आ गई है। जपा नहीं बढ़ेगा क्योंकि दूसरी कोई सेवा ही नहीं कर पाओगे आप, तो उसकी आदत होना बहुत जरूरी है, और ये आदत आपकी बढ़ेगी ना, थोड़ा ज्यादा जपा कर लेना भैया। प्रभु जी नाउ टेल अस द रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट? प्रभु जी रिजल्ट्स मैंने शेयर कर दिया सारे डिवोटीज के साथ। 61 डिवोटीज ने रिस्पॉन्ड किया है, जिसमें 38 डिवोटीज बोलते हैं 50% ईच इन वीकडेज एंड वीकेंड्स, और 23 डिवोटीज बोलते हैं कि 50% अटेंडेंस ओवरऑल। सो रफली 60-40 62% और 38% है, तो वी विल कीप 50% अटेंडेंस ईच इन वीकडेज एंड वीकेंड्स। अभी यहाँ पर जो डिवोटीज उनका टेम्पल का सेवा है या कुछ और स्पेशल केसेस हैं, वो निराश ना हो। हमें इतना भरोसा है भगवान पर कि जब आप बहुत ज्यादा सिंसियर होते हैं तो कुछ ना कुछ डेफिनेट अरेंजमेंट होता है। तो हालांकि ये सारी चीजें आनंद मैंने पहले डिस्कस नहीं की है, बट स्टिल अगर 1 या 2 ऐसे कोई स्पेशल केसेस हैं जो हफ्ते में 1 ही दिन अटेंड कर पा रहे हैं, तो हम ऐसा देखेंगे कि अगर आप हफ्ते में 1 दिन अटेंड कर पा रहे हैं और हर सैटरडे आप अटेंड नहीं कर पा रहे, हर संडे अटेंड कर पा रहे हैं, और 20 वीक्स हुए और उसमें से आपने से सपोज 18 या 19 संडेज को आपने अटेंड किया है, तो योर अटेंडेंस टेक्निकली कैन नॉट बी मोर देन 50%, बट इट इज क्लोज टू 50%। तो वैसे 1-2 केसेस हम पर्सनल बेसिस पे कंसीडर करेंगे। फेनेटिक्स प्रभु, प्लीज फॉर गॉड सेक वी आर नॉट फेनेटिक्स। हमको किसी को प्रेशर नहीं डालना है, हमको किसी को तकलीफ नहीं देनी है, लेकिन हमको एक चीज तो पक्का करना है प्रभु, आपको जो है टेस्ट लाना है कृष्ण हरि नाम में, और वो आदत से ही होता है और ये आदत हो जाएगी। हाँ, ऐसा कोई ऐसा स्पेशल केस होगा वी विल कंसीडर इट आउट, बट प्लीज प्रभु अंडरस्टैंड कि ये जो है स्पेशल केस में ही होगा, नॉर्मल केस में नहीं होगा। और हम 50% बोल रहे हैं, सैटरडे संडे के अंदर 1 दिन मंदिर जाओ 1 दिन इधर आओ, क्या फर्क पड़ता है प्रभु जी? मेरा हमसे हमेशा इसलिए तो हमने 50% रखा है। 50% में सैटरडे 1 दिन उधर जाओ या इधर आओ, संडे उधर जाओ या इधर आओ, हो जाएगा प्रभु जी। That way you should do it प्रभु जी। I think it is not a problem. And in that case also कोई ऐसा एकदम स्पेशल केस होगा, we will consider it out. Wonderful, ठीक है प्रभु जी। And one last announcement, another, because devotees always want more, we also want to take more association of devotees को हमेशा ज्यादा
संघ की मतलब कामना करते हैं डिवोटीज, हम भी ऐसी कामना करते हैं कि हमारी भक्ति बढ़े, सारे भक्तों की भक्ति बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम कर पाए। तो हमने ऐसा डिसीजन लिया था कि कार्तिक महीने में जो हमारा मीटिंग सुबह 8 बजे तक रहता था वीकडेज में, हम उसको 9 बजे तक खोलेंगे। 8 से 9 एडिशनल 1 घंटा रहेगा जिसमें मीटिंग लॉक नहीं रहेगा। जैसे हम एकादशी पर 8 से 12 4 घंटे एक्स्ट्रा रखते हैं, मीटिंग लॉक नहीं रखते, वैसा 1 घंटा 8 से 9 मीटिंग लॉक नहीं रहेगा। हम प्लान कर रहे थे कार्तिक की स्टार्टिंग से, बट समहाउ अभी हमारी सिचुएशन है अफोर्ड करने की। कल एनीवे संडे है तो हम इसी मंडे से स्टार्ट करेंगे, कार्तिक से 3 दिन पहले से, और कार्तिक के एंड 19 नवंबर जब हमारा 128 राउंड है, 128 राउंड में एनीवेज पूरे दिन खुला रहेगा मीटिंग, तो तब तक हम ये मैनेज करेंगे। 18 नवंबर या 19 नवंबर तक हम सुबह 9 बजे तक डेली मीटिंग खुला रखेंगे। डिवोटीज कार्तिक में ज्यादा एक्स्ट्रा राउंड करना चाहें तो हमारे साथ करके फायदा उठा सकते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल टू विपुल प्रभु, इतना वो खोपड़ी घुमा घुमा करके सबको बराबर एंगेज रखता है। थैंक यू वेरी मच विपुल प्रभु। ऑफ कोर्स आई एम सो हैप्पी, वंडरफुल, लेट्स गो अहेड, वंडरफुल। ठीक है प्रभु जी, उसका पोलिंग की कोई जरूरत नहीं है प्रभु जी। दैट इज एनीवेज ऑप्शनल प्रभु, तो उसमें कोई अगर 2 डिवोटीज करना है तो आकर कर सकते हैं। यस यस यस, इट्स ऑप्शनल, करेक्ट, वंडरफुल। ठीक है प्रभु, अभी दूसरा रिजल्ट तो बताओ, मेरे को इधर कुछ दिखता नहीं है प्रभु। तो भी रिजल्ट्स मैंने शेयर किया था, जो 62% डिवोटीज ने बोला था कि वीकेंड और वीकडेज का अटेंडेंस अलग अलग कंसीडर करना चाहिए, और 38% डिवोटीज ने बोला था कि कंबाइंड अटेंडेंस 50% आप ले सकते हैं। वो नहीं, मेरे को वो यात्रा का क्या रिजल्ट आया, यात्रा का सब क्या है? यात्रा का प्रभु जी वो पोलिंग खत्म होकर रिजल्ट चला गया अभी, उसका रिजल्ट आया था अराउंड 88% डिवोटीज ने बोला था कि अटेंडेंस का क्राइटेरिया होना चाहिए। नहीं वो तो मैंने, यात्रा का क्या है वो दूसरा दो यात्रा का प्रभु जी अराउंड 27 डिवोटीज ने बोला वो पार्ट ले रहे हैं। 27 डिवोटीज ने बोला वो टेंटेटिवली पार्ट ले रहे हैं। 54 और 8 और 9 डिवोटीज ने ऐसा बोला था कि वो पार्ट नहीं ले रहे। तो रफली हमारे पास 27 प्लस बाकी 27 का अगर हम टेंटेटिव का आधा कर दें तो अराउंड 41-42 जैसा नंबर आता है आउट ऑफ अ क्राउड ऑफ 76। तो वी कैन assume that numbers can be double, so around 80 devotees का मेरा ऐसा सेंस आ रहा है कि वो यात्रा में आ सकते हैं। And since we have a criteria of minimum 50% attendance, which we might be monitoring for the next 2 months, December end तक, जब तक हम सारे डिटेल्स फाइनलाइज नहीं करते, तो तब तक numbers might go down by another 10, so around 70, anywhere between 70 to 100 devotees might be there, including temple brahmacharis and certain additional devotees which you might be bringing along with you. ओके प्रभु, ये 192 राउंड्स वाला जो है आपने वो भी एक क्वेश्चन दिया था ना, वो 192 करना है कि नहीं? हरिदास ठाकर या नित्यानंद त्रयोदशी, उसका क्या रिजल्ट है? 92% devotees said they want to take part. ओह जय जय, मुझे ऐसा लग रहा है। एनीवे चलो, नाउ आई वांटेड टू कीप इट, आई डोंट वांट, लेट टाइम विल स्पीक प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, फाइन, वंडरफुल वंडरफुल। ठीक है, एनीथिंग एल्स विपुल प्रभु? I can share the results once again with everyone if devotees want for 1 minute. Results are there with me. I thought results चले गए हैं, results गए नहीं है, results are there. तो ये पहले पोलिंग का रिजल्ट है, सारे डिवोटीज एक बार देख सकते हैं। आपको दिख रहा है प्रभु जी? यस, मेरे को दिख रहा है। 88% यस और 13% नो। ये तो एकदम क्लियर ही हो गया प्रभु। अभी ये कल से ही चालू कर देने का है प्रभु जी? यस प्रभु जी, प्लीज सर। वेरी हैप्पी प्रभु, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। मुझे इतना संतुष्टि हो जाती है कि डिवोटीज आल्सो सेम वे एंथुसियास्टिक टू सी दैट वी मेंटेन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरी डिवोटी, वंडरफुल। ठीक है, अभी दूसरा रिजल्ट बताओ प्रभु। तो इसमें तीनों क्वेश्चंस के आपने रिजल्ट देख लिए हैं। मैं इसको स्टॉप करता हूं और दूसरा रिजल्ट आपके साथ शेयर करता हूं। सारे डिवोटीज देख सकते हैं। तो इंडिविजुअल वीकडेज और वीकेंड का अटेंडेंस लेने के लिए 60% रफली 62% डिवोटीज ने बोला है। बाकी 50% डिवोटीज आर सेइंग कि हमें ओवरऑल 50% अटेंडेंस लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इन शॉर्ट 62% डिवोटीज आर सेइंग दैट वी वांट 50-50 अलग-अलग, और 38% सेइंग ठीक है, दैट इज ओके। ओके ओके, सो अभी हम रिजल्ट मैं शेयर करना बंद करूंगा और अपना आज का जो हमारा डिस्कशन था सैटरडे का रिगार्डिंग यात्रा एज वेल एज 182 राउंड्स, वो अभी हम यहीं पर खत्म करते हैं और डिवोटीज इसके बाद अपना जब कर सकते हैं। प्रभु जी, इफ यू हैव एनी क्लोजिंग वर्ड्स। प्रभु जी, आई एम सो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। आई कैन ओनली टेल यू वन थिंग, it gives me more enthusiasm to serve in a selfless way.
आई एम सो हैप्पी प्रभु जी, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, आई एम स्पीचलेस। आप, मेरे को हमेशा डर लगता रहता था पहले जो है ना प्रभु, टू बी वेरी फ्रैंक, पहले मैं दादागिरी से ही करना चाहता था, क्योंकि मेरा टारगेट क्लियर था, 192 करवाना ही है, 192 सबको करवाना है। इसकी वजह से प्रभु जी मैं एकदम एकदम कट टू कट जाता था। लेकिन नाउ आई फेल्ट इट दैट नो, आई शुड नॉट बी डूइंग इट, दे वांट इट देन ओनली आई शुड डू इट। तो अभी मैं वो हिसाब से करने चाहता था, लेकिन आई फील इट दैट more than me, you are more enthusiastic to chant, to be in the devotees association. This gives me tremendous satisfaction from within कि मैं अकेला नहीं हूँ, इतना सुंदर भक्त लोग साथ में हैं। इन लोगों के साथ में मैं रहूंगा तो मैं टिक जाऊंगा भक्ति में। मैं कभी भी माया में जाऊंगा तो आप लोग मेरे को खींच करके बाहर लेके आ जाओगे। Feeling very satisfied, protected and secure. So I'm so grateful to each and every devotee, प्रभु। Just keep it up, प्रभु जी, just keep it up। मेरे को कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर प्रभु मैं 1989 में आया था, मेरे को अभी 33 साल होने आएगा प्रभु। मैं 33 साल के बाद में ये अनुभव के साथ में बोल रहा हूँ, जो अभी आप जो कर रहे हो ना प्रभु, आप ज्यादा करके तो लोग यहाँ पे जवान लोग हैं, मेरे जितने बूढ़े बहुत कम है प्रभु जी। आप देखना प्रभु, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर इतनी जबरदस्त स्टेबिलिटी आ जाएगी। मैं तो नहीं रहूंगा तब तक, लेकिन प्रभु आपका आगे का जिंदगी जो है ना इतना सुंदर स्टेबल जाएगा। वो स्टेबल जाने की वजह से जो है आपका मृत्यु सुधर जाएगा। आपका आपका अंतिम क्षण जो होता है ना, जो आपका बहुत क्रिटिकल होगा ना, वो आपकी आदत आपकी इतनी ऊंची हो जाएगी ना कि आपको कृष्णा सामने आकर के बोलेगा, अभी तू जाने वाला है, मैं तेरे को बोलता हूँ तू मेरा हरि नाम ले और लेकर के चल, मैं तेरे को लेके जाता हूँ। दिस विल हैपन इन योर लाइफ प्रभु, because what you are doing is something so exceptional. There is nothing higher than this in Kali Yuga as far as Harinam is concerned. So very happy and very grateful to you. And I also feel very happy that आप मेरे को इतना support कर रहे हो. I'm so grateful for that. From the core of my heart, प्रभु, I'm saying thank you. और प्रभु मेरे को भी संभाल लेना, मेरा नेचर बहुत तड़फड़ वाला है, कभी भी कुछ बक देता हूँ, कभी भी कुछ अपराध का विचार नहीं करता हूँ, उसकी वजह से आप लोग को कभी किसी का हृदय तोड़ दिया है तो मुझे माफ करना, लेकिन मेरे साथ रहना प्रभु। I need you प्रभु। Thank you very much. प्रभु जी, before we close, just one question. ये जो हमने 50% अटेंडेंस क्राइटेरिया लिया है, ये 192 राउंड्स में पार्टिसिपेशन के लिए लिया है। यात्रा में पार्टिसिपेशन के लिए भी ऐसा कुछ क्राइटेरिया है? यात्रा पार्टिसिपेशन विल बी वेरी क्लियर। हमारे जो डिवोटीज का ग्रुप है, जो हमारे साथ रेगुलर आते रहते हैं, they are the only people to whom we will be recognizing them. और फिर एक बार हमारा रेकॉग्निशन उसके अंदर आने के बाद में, उसके अंदर जो है, जो डिवोटी हमको प्रॉमिस देता है कि हम ये पूरे समय के अंदर 1 मिनट भी बाहर नहीं जाएंगे। अगर हमको 5 बजे बोला है सुबह में मॉर्निंग प्रोग्राम में आने के लिए, तो हम 4:55 को ही आ जाएंगे। और हमको प्रोग्राम जो है 9 बजे खत्म होगा, तो 9:02 के बाद में निकलेंगे। ऐसा जो क्राइटेरिया में जो डिवोटी एग्री कर रहे हैं और हमको प्रॉमिस दे रहे हैं, दे आर द ओनली पीपल हु विल बी एलिजिबल। जैसा हमारे गोपीनाथ मंदिर के अंदर जो है रूल होता है कि जो लोग 4 नियमों का पालन और मिनिमम 16 माला करते हैं, वो लोग कोई पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा हमारा यही क्राइटेरिया रहेगा। पहला तो हमारे ग्रुप में अच्छी तरह से सब प्रोग्राम्स में सब जपा में आते हैं, मैक्सिमम आते हैं, और फिर बाद में ये रूल्स के अंदर फॉलो होते हैं। ये अगर होगा तो देन वी विल अलाउ। वी डोंट वांट टॉम डिक एंड हैरी प्रभु, क्योंकि वो जो है हम जो बात बताएंगे ना प्रभु, वो उसको समझेगा नहीं, और फिर वो बाद में फिर हमारे साथ ज्वाइंट नहीं रहने वाला है, तो हमको उनके साथ में इतना टाइम करने निकालने की क्या गरज है। हमको ऐसे ही ग्रुप चाहिए जो हमारे साथ रोज आते हैं, हमारे साथ मिलते हैं, उसके साथ में हमको आदान प्रदान करना है, और वो आगे भी चल करके हमारे साथ में जपा में रहने वाला है। वी वांटेड टू मीट देम। बेसिकली रिट्रीट का मतलब मेजर मेरे को यही था कि हम एक दूसरे को मिल पावे, एक दूसरे से आदान प्रदान करें। वी वांटेड टू मीट ईच एंड एवरी पर्सन, गेट देयर मर्सी, गेट देयर ब्लेसिंग्स, और फिर हम सब लोग को हम अलग हो गए। So this was the main criteria. So we don't want everybody to be there with us. Is it okay, Prabhu ji? Yes, Prabhu ji. So basically we understand कि जिन डिवोटीज को यात्रा में पार्ट लेना है, उनके लिए भी मेजॉरिटी अटेंडेंस इंपॉर्टेंट रहेगी यात्रा में पार्ट लेने के लिए। जिन डिवोटीज का अटेंडेंस बहुत ज्यादा वीक है या जो कभी कभार आते हैं, वो यात्रा में अलाउड नहीं होंगे। और अटेंडेंस के लिए नॉर्मली हमको जूम का जो रिपोर्ट अटेंडेंस का मिलता है, वो मीटिंग खत्म होने के बाद मिलता है। तो अटेंडेंस की साइड पर भी मैं काम कर रहा हूँ। शायद ऐसा कुछ चेंज आएगा कि आपको डेली अपना अटेंडेंस किसी ऐप में मार्क करना पड़े। अगर मुझे कोई ऐसा अच्छा ऐप मिलता है तो, अगर आप लोगों को भी कोई आइडिया है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कोई ऐसा एप्लीकेशन अपने प्ले स्टोर में, जिस पर डिवोटीज आकर अपना डेली इन आउट एंड आउट टाइम मार्क कर सकें। थैंक यू। थैंक यू प्रभु, आप मेरे को समझा देना, मेरे को तो कुछ आता नहीं है।
मैं ऐसे ही खाली टेलीग्राम में से आ जाता हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। इवन आई कैन टेल यू प्रभु जी, इवन आई विल बी आल्सो बी अकाउंटेड। इफ आई डोंट अटेंड 50% आई विल बी आल्सो डिसअलाउड। दैट्स व्हाई मैंने भी प्लानिंग इस हिसाब से किया है प्रभु, क्योंकि मेरे को जो है अभी मैं गुरुवार को, अभी आप देखते होंगे मैं गुरुवार को नहीं आता हूँ, क्योंकि गुरुवार को मैं मंदिर में जाता हूँ और गुरुवार को मेरे को ऑफिस में भी जाता हूँ, और अभी शाम को वेरी शॉर्टली वी आर स्टार्टिंग अवर थर्सडे प्रोग्राम आल्सो। तो हो सकता है गुरुवार रात को भी मेरे को लेट होने वाला है, रात को 11 बजे। सो आई एम प्लानिंग नॉट टू कम ऑन फ्राइडे, बिकॉज़ मैं सुबह में उठ ही नहीं पाऊंगा, 12 बजे सोऊंगा तो मेरे को एक दिन रेस्ट का बहुत टाइम से चाहिए था। सो थर्सडे एंड फ्राइडे आई माइट नॉट कम फॉर द प्रोग्राम, और फिर सैटरडे को जो है अगर राधानाथ महाराज क्लास देंगे या तो नहीं देंगे तो मैं रहूंगा, लेकिन अगर महाराज जो है संडे को क्लास देंगे तो मैं नहीं रहूंगा। तो मुझे लग रहा है मेरा ऑन एन एवरेज 3 दिन जो है चला जाने वाला है प्रभु। सो 3 दिन जो जाएगा, तो मुझे मालूम है सैटरडे संडे में हो सकता है एक दिन मेरा चला जाए, तो मेरा 50% अटेंडेंस वहां पे रहेगा, और वहां पे 5 दिन के अंदर 2 दिन जाएगा तो 3 दिन रहेगा, तो 60% उधर से आ जाएगा। तो मुझे भी सिक्योरिटी रहेगी कि मैंने मेरा क्राइटेरिया क्लियर किया है। अदरवाइज इफ आई एम आल्सो नॉट फॉलोइंग इट, आई एम आल्सो हैव टू बी चक्ड ऑफ। वेरी क्लियर, रूल इज एप्लीकेबल फॉर एवरीबॉडी। ओके विपुल प्रभु। Yes, Mataji. Yes, Prabhuji. But only thing is, if you are checked off, then all the programs will be checked off. ऐसा नहीं है प्रभु जी, आई वांटेड टू फॉलो इट वेरी स्ट्रिक्टली इन माय लाइफ। मैंने भी ये बहुत विचार किया प्रभु, मेरा भी ये शेड्यूल्स पे मुझे अभी क्या है प्रभु जी, टेंपल डिवोटीज अभी अभी आज अगले वीक में दे वांटेड मी टू गिव ब्रह्मचर्य क्लास। अभी ब्रह्मचर्य क्लास देना है, उसके लिए भी प्रिपरेशन, उसके लिए उसके टाइम पे जाना पड़ेगा। तो वो सब चीज जो है प्रभु, नाउ इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो आई वांटेड टू गिव जस्टिस टू दैट प्रोग्राम्स आल्सो। आई वांटेड टू, हमारा थर्सडे प्रोग्राम प्रभु, इट इज गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट 30 इयर्स, 29 इयर्स। हाउ कैन वी मिस दैट प्रोग्राम? मतलब 30 साल से जो है, 30 साल से हर गुरुवार के दिन हमारी माताजी 125 लोगों का प्रसाद पिछले 30 साल से बना रही है। वो प्रोग्राम हमको मिस नहीं करना, बंद नहीं करना। कितना सुंदर ये सब डिवोटी का माहौल बन गया है। अब बम्बई जिधर भी देखते हो ना, मेजर डिवोटी हमारा थर्सडे प्रोग्राम के। हाउ कैन वी मिस दैट प्रोग्राम? तो उधर भी जस्टिस देना है, मंदिर को भी देना है। ऑफिस, अभी तक मैंने ऑफिस पूरा छोड़ा नहीं है। एक दिन जो है, देयर आर सो मेनी क्लाइंट्स ऑफ अस, वी हैव 3000 क्लाइंट्स। उसमें से देयर आर मेनी डिवोटीज, देयर आर मेनी क्लाइंट्स who doesn't want to talk with my son, they want to only talk with me। तो वो लोग को मेरे को उधर ऑफिस में जाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। तो मैं रघुनाथ मींस माय सन ऑलवेज, को एक दिन तो आओ, को ये लोग को बात करवा सकते हैं, मैं उसको अपॉइंटमेंट करवा दूं। सो आई वांट टू गिव जस्टिस ओवर देयर आल्सो वंस इन अ वीक। तो ये सब चीज करूंगा तो एक दिन मेरे को, और मैं एम ऑलरेडी 59 इयर्स ओल्ड, मेरे को थोड़ा रेस्ट चाहिए सुबह के टाइम, एक वीक में एक दिन, तो कि माय बॉडी कैन गिव फुल सपोर्ट फॉर द नेक्स्ट 6 डेज। तो मुझे भी लग रहा है 2-3 दिन मेरा भी जाने वाला है, बिगड़ेगा। So that's why मैंने 50% में मैं भी accommodate हो जाऊंगा, and I can also do it properly। I am प्रभु जी, I am telling you from my heart, I will strictly follow these rules, and I will try to my level best to see I will be much more ahead than 50%, to be best I can. But if I cannot do it, I will definitely see that I don't break any rule. If I break, I am not eligible. I'll come in front of everybody and tell what is the reason for that. It will not be, no negligence will be allowed in myself, and I'll strictly give promise in front of my altar that I will strictly follow। ठीक है प्रभु? Anything else people? Yes, Prabhuji, we can close now। We can close and now we'll chant। प्रभु सॉरी, आपका बहुत टाइम गया, 1.25 घंटा गया। अभी हम बाकी का 12 बजे तक अच्छी माला कर लेंगे प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल, हरे कृष्णा।